नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनको एक बहुत ही विशेष प्रकार की शफा प्राप्त है। और वह शफा ये है दोस्तों कि अगर कोई भी बीमार व्यक्ति इनके संबंध संपर्क के अंदर आता है, जो कि वर्षों से दवाइयाँ खा रहे हैं, वर्षों से डॉक्टरों के क्लिनिक्स के चक्कर लगा रहे हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर से दवाई ले ली, ऑपरेशन करा लिया, लेकिन फिर भी उनकी समस्या ठीक नहीं हो रही होती, अगर वे इनके संपर्क में आते हैं और इनको अपनी परेशानी बताते हैं, तो ये बहन ऑनलाइन कुछ रिसर्च करके या इनके कुछ जो डॉक्टर्स के जर्नल्स होते हैं उनको ये रेगुलरली पढ़ती हैं, तो अपना रिसर्च करके अगर ये बहन किसी व्यक्ति को कोई दवाई रेकमेंड कर देती हैं कि भाई आप ये दवाई खाओ, और वो दवाई वो व्यक्ति खा लेता है जिसकी परेशानी सालों से ठीक नहीं हो रही होती, तो इनकी बताई हुई दवाई खा करके वो लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इन बहन के साथ परिस्थिति ऐसी है कि इनका आधे से ज़्यादा शरीर पैरालाइज हो चुका है। ये अपने बेड से उठ नहीं पा रही हैं, पूरे शरीर के अंदर इनको दर्द रहता है, इनको लगातार पेन किलर्स खाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। इनका जो पैरालिसिस है वह आज से 2-2.5 वर्ष पहले शुरू हुआ था। और शुरू कैसे हुआ था? जो इनकी फिंगर्स हैं उनमें से एक फिंगर ड्रॉप हुई थी, माने जैसे फिंगर्स होती हैं तो उनमें से एक फिंगर जो है काम करना बंद कर दिया, उसने मूवमेंट करना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे दूसरी फिंगर भी वैसे हो गई, फिर तीसरी हो गई, फिर चौथी हो गई, तो एक हाथ हो गया और पूरी बॉडी के अंदर पेन रहने लगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति अचानक से इनके जीवन के अंदर आ गई। दोस्तों, इनके संबंध संपर्क में जितने भी लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, मतलब इनकी उम्र से 3-3 गुना बड़ी उम्र वाले लोग भी इनको माँ की तरह जो है रिस्पेक्ट देते हैं, इनके अंदर अपनी माँ देखते हैं। कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग भी कि आप हमारी माँ की तरह हो, आप इतना हमारा ख्याल रखते हो, आपके बोल से ही हमें शांति प्राप्त होती है और आप ही जो बताते हो उसी से ही हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इनका जो गली मोहल्ला है, जो आसपास के लोग हैं, वो इनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इनकी इज्जत करते हैं। और सभी लोग आज जो इनकी कम्युनिटी के हैं वो सत्य के अंदर हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि ऐसी देवी माँ, एक ऐसी महिला जो साक्षात देवी का अवतार है, वो कैसे पैरालाइज हो सकती है, उसको कैसे ये सारी समस्या हो गई। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ये बहन परेशान थी। देखिए, पहले तो इसके ऊपर बहन का हमने काउंसलिंग किया, हमने बहन को समझाया कि देखिए, अगर कभी भी आप अपनी शफ़ा को किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसके अंदर ऐसा होता है कि आपके पास जो दिव्य शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वो सामने वाली आत्मा के पास चली जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब कोई व्यक्ति किसी गुरु को धारण करता है और कोई गुरु उनको गुरु मंत्र देते हैं, तो होता क्या है कि मान लीजिए आपके गुरु महाराज ने केवल आपको गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। अभी ओम नमः शिवाय तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन आप अपने गुरु के पास गए और आपके गुरु ने आपको वो गुरु मंत्र दिया, तो जब जब आप उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप अपने गुरु का ध्यान करते हैं। तो जो गुरु की, जो भी आपके गुरु हैं, उनकी अगर कोई हैं तो उनकी जो तपस्या है, उनकी तपस्या का जो बल है, उसकी जो शक्ति है, वह आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि आप उनके ऊपर अपना ध्यान लगा रहे हैं और फिर आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो उनकी जो शक्ति है वो आपको प्राप्त हो रही होती है और आपके जो दुख हैं वो अपने पास, मतलब एक प्रकार से आकर्षित करके एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो अब जब लोग प्रॉपर जो है ज्ञान को प्राप्त करके, प्रॉपर सारे विधि विधान के साथ गद्दी को धारण करते हैं, उनकी बात और होती है। इनके केस के अंदर क्या हुआ, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज होती है कि उनको क्या मर्यादाएं, क्या सब कुछ फॉलो करना होता है, लेकिन इन बहन ने इस प्रकार से कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, इस प्रकार से मतलब अपने कोई गुरु नहीं किए जो कि इनको शिक्षा देते कि क्या मर्यादाएं होती हैं, क्या करना होता है। तो इनके साथ क्या है कि दोस्तों, ये गृहस्थ जीवन के अंदर जीती हैं। अब गृहस्थ जीवन में जीने में क्या होता है कि आप जो है जो अन्न होता है वो उतना आप सात्विक, आपके पास शफा है, पूर्व जीवन से आपके साथ वरदान चलता आ रहा है, लेकिन उसकी अपनी एक मर्यादा है, उसको मेंटेन करके रखने की भी एक मर्यादा होती है। और अगर आप अपनी शफा को इस्तेमाल करें तो इस केस के अंदर भी क्या हो रहा है, ये
अपने जानने वाले लोगों को जब दवाइयाँ रेकमेंड करती हैं तो सिर्फ वो दवाई काम नहीं कर रही है, जो इनकी शक्ति है हीलर की, वो जब दवाई खा रहे हैं तो उनको याद आ रहा है कि दीदी ने दवाई बताई है मेरे को। तो इनकी जो शफा है, इनकी जो एनर्जी है वो उनको हील कर रही है, दवाई भी अपना काम कर रही है और उसके साथ इनकी एनर्जी उनको हील कर रही है, और उनकी जो भी बीमारी है वो इनकी तरफ आ रही है। अब ये सबके केस के अंदर होता है, जो भी कोई हीलर होता है किसी भी रीति वो हीलिंग करे कि नेगेटिविटी आ रही है। अभी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती है वह होती है ब्रह्मचर्य की धारणा। कोई भी व्यक्ति जो अगर ऐसे किसी आध्यात्मिक कार्य के अंदर है, किसी भी प्रकार की इस प्रकार का अगर कोई शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, लेकिन वो इस प्रकार से जो है ये करते हैं, तो उनके ऊपर क्या काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य को मेंटेन नहीं करते हो तो जो सामने से जो नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, जो शक्ति सामने वाले व्यक्ति को बीमार कर रही थी, जो उसके पीछे पड़ी हुई थी, वो आपके पास आती है। और उनसे लड़ने के लिए, उनको झेलने के लिए, उनका प्रभाव झेलने के लिए ब्रह्मचर्य की धारणा, ब्रह्मचर्य की शक्ति बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। जब हमने बहन से बात की तो बहन ने कहा कि भैया मुझे तो ये सब पता नहीं है, ना मैंने कभी इस तरह से कभी देखा, मुझे तो बस ये है कि मेरे को लगता था कि मैं रिसर्च कर देती हूँ, शायद मैं सही दवाई ढूंढ देती हूँ लोगों के लिए, इसलिए लोग ठीक हो जाते हैं। और क्योंकि बहुत करुणामय है ये बहन, बहुत इनको करुणा रहती है उन लोगों के प्रति जो दुख के अंदर हैं, विशेषकर बूढ़े बुजुर्ग, उनका दुख ये कहती है मुझसे देखा नहीं जाता है। तो बहुत ही अच्छी बहन है, लेकिन ये कुछ मर्यादाएं हैं जो कि नहीं पता थी इनको। तो इन्होंने कहा कि भैया मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि किसी शक्ति से ये लोग ठीक हो रहे हैं, तो मुझे तो बस लगा मैं दवाई ढूंढ के देती हूँ। लेकिन जो बहन का जो पूरा उनका आचरण था, जो उनका पूरा पर्सनालिटी था, उनकी जो वाणी थी, उससे पूरे से दिव्यता की हमारे को भासना आ रही थी। लेकिन ये बहन विवाहित हैं, इनकी एक संतान भी है, इनके पति हैं, इनके पति से इनका प्रेम विवाह हुआ था और पूरी तरह से जैसे एक गृहस्थी होता है उस प्रकार से गृहस्थ जीवन में अपने पति के साथ रहते हैं। तो हमने बहन को रेकमेंड किया कि देखो बहन, हम समझते हैं कि आपको दूसरों का दुख है, लेकिन या तो आप ये रेकमेंड करना बंद कर दो, क्योंकि आपको खा रही है ये सब चीज़ें ना, आपको रोक रही है कोई शक्ति ये करने से, तो आपके पीछे पड़ी हुई है कुछ चीज़ें कि तुम मत करो ये काम, है ना। तो या तो आप ये बंद कर दो, अगर नहीं बंद करना तो दो चीज़ें करनी अनिवार्य है। सबसे पहले तो अपने लिए एक इष्ट चुनिए, शक्ति चुनिए कि जिस शक्ति को आप साधेंगे, जिसकी आप साधना करेंगे, और आपके पास पहले से ही ये जो सिद्धियां आ रही हैं, तो जब आप ध्यान करेंगे तो जिस शक्ति से वो सिद्धियां आ रही हैं वो शक्ति आपको अपने आप पुकारेगी, आपको पता लग जाएगा कि आपको किस शक्ति को सिद्ध करना है। थोड़ा जो बहन है उनका क्या है कि शिव भक्ति का इनका पुराना इनका पाठ रहा है, थोड़ा शिव भक्त का जो है एक वो था, और साथ में एक तामसिक देवी के भी कुछ इनका पुराना पाठ निकल कर के आया था, वो हम अभी आगे बताएंगे कि कैसे था क्या था। तो खैर शक्तियाँ अपने आप बुलाती हैं, तो हमने बहन को कहा कि किसी भी सात्विक शक्ति को जो है आप अपने साथ रखिए। और दूसरा, ब्रह्मचर्य की धारणा अनिवार्य है अगर आप हीलिंग का, दूसरों को ठीक करने का कार्य करना चाहते हैं, वरना तो ये जो हालत है और बद से बदतर होती जाएगी। तो इन लाइंस पे बहन से बात हुई। फिर बहन ने दोस्तों अपना जो इनका जो जीवन है उसके अंदर और परेशानियों के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि बचपन से ही बहुत ही कष्टों से भरा हुआ जीवन इन्होंने देखा है, और इनके जो पति हैं उन्होंने भी बहुत कष्टों से भरा हुआ जीवन देखा है। तो अपने बचपन के लिए बताती हैं, कहती हैं कि जो इनकी अपनी माँ हैं, जो इनके पिताजी हैं, जो इनके सगे पिता थे, जो बायोलॉजिकल फादर थे, उनकी मृत्यु उस समय हो गई थी जब ये बहुत ही छोटी थी। यानी कि जिस समय ये 5-7 वर्ष की आयु की रही होंगी, उस समय ऐसा कुछ इन्होंने बताया था, पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो माताजी हैं उन्होंने पिता की मृत्यु के कुछ ही वर्षों के बाद जो है पुनः विवाह कर लिया था, रीमैरिज कर ली थी। तो ये बताती हैं कि मेरी माँ के लिए मैं उसकी बेटी कम और उसकी सौतन ज़्यादा थी। वो मुझे इस प्रकार से ट्रीट करती थी जैसे कि मैं कोई उसकी सौतन हूँ, हर चीज़ में इसी प्रकार से ताने मारना। और ये कहती हैं कि जो इनके स्टेप फादर घर के अंदर आए,
उन्होंने भी इनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार कैसे किया? हर चीज़ के अंदर इनको डांटना, हर चीज़ के अंदर इनको डीमोटिवेट करना, हर चीज़ के अंदर इनको इस प्रकार से कहना कि ये तुम नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। ये कहती हैं कि भैया मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन पढ़ाई को लेकर के भी बहुत ज़्यादा जो मेरे जो स्टेप फादर हैं वो मुझे डीमोटिवेट किया करते थे। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही घृणित एक चीज़ हुई उसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि जब मैं 8वीं कक्षा के अंदर थी, उस समय जो मेरे स्टेप फादर हैं उनकी दृष्टि जो है मेरे ऊपर बहुत ख़राब हो गई, और अपनी ख़राब दृष्टि के चलते उन्होंने जो है मुझे मोलेस्ट करने का प्रयास किया, गलत फ़ायदा उठाने का मेरा प्रयास किया। तो ये कहते हैं उस दिन तो जैसे तैसे मैं बच गई, वहाँ से मैं भाग गई। और इनकी माँ भी गवर्नमेंट जॉब में थी, पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो शायद उस दिन माँ नौकरी पे गई हुई थी और पिताजी घर में थे। स्टेप फादर मतलब सौतेले पिता घर के अंदर थे। तो जब वो इनकी माँ वापस आई तो इन्होंने अपनी माँ को इस चीज़ के बारे में बताया। ये इन बहन से जब हमने बात करी दोस्तों, तो एक ये चीज़ थी कि हमेशा से ही बहुत ज़्यादा समझदार रही हैं। तो ये कहती हैं कि भैया मैंने अपनी माँ को ये कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, आप ऐसा कीजिए कि आप ना मुझे मम्मी हॉस्टल के अंदर डलवा दीजिए। अब मम्मी अच्छे ऑफिसर रैंक की सरकारी कर्मचारी थी और सौतेले पिता भी थे, तो पैसों की और सुख सुविधाओं की ऐसा कोई कमी नहीं थी। मतलब उनके पास रिसोर्सेज थे इनको हॉस्टल में डालने की। इन्होंने कहा कि मम्मी ऐसा है कि देखिए आपका जीवन है, आपने पुनः विवाह किया है, वो आपका हक है, मैं उसके अंदर कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ और पिताजी ने भी मेरे साथ कुछ ऐसा किया है तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ उस चीज़ को लेकर के। तो आप मेरा एडमिशन जो है किसी हॉस्टल के अंदर करा दो, ताकि मैं हॉस्टल के अंदर सुख चैन से पल भर के बड़ी हो जाऊंगी और पीछे से आप अपना जीवन जीते रहो। बस मेरा थोड़ा ये है कि पैदा किया है तो थोड़ा बहुत खर्चा हो जाएगा, मैं वहाँ पढ़ लूँगी और यहाँ पे आप अपने पति और अभी जो आपका बच्चा हुआ है आप उसके साथ सुख से जो है बड़े हो पाएंगे, मतलब अपना जीवन जी पाएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि इनकी माँ को कोई चाहिए था जो कि उनके नवजात शिशु की पालना कर सके। इनका एक सौतेला भाई है जो कि पैदा हुआ जब ये 8वीं कक्षा के अंदर थी, है ना, तो उस समय इनका एक छोटा सा भाई था जिसने जन्म लिया हुआ था, तो उसकी पालना करने के लिए इनकी माँ को किसी की आवश्यकता थी। तो इनकी माँ को ये पता था कि अगर ये घर छोड़ करके चली जाएगी, इसको मैंने हॉस्टल में डाल दिया तो मेरे बच्चे को कौन पालेगा, मैं नौकरी छोड़ करके बच्चे को पालूंगी क्या। तो उनकी माँ ने इनको कभी भी हॉस्टल नहीं भेजा। इनफैक्ट इनकी माँ ने इस बात को पूरा सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा। इनकी माँ ने कहा कि भाई देख, तू हॉस्टल जाना चाहती है, उसके लिए तू ये ड्रामा कर रही है, तो ये सब कुछ यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है, तो तू अकल कर ले, ये इतनी गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए तेरे को, जो भी है तेरे पिता हैं वो, ठीक है, तेरे को नहीं पसंद है लेकिन तू ऐसी बात कर रही है। तो ये कहती हैं कि ऐसा वो हुआ। तो ये कहती हैं कि भाई मेरे जो स्टेप फादर है ना, ये सब कुछ होने के बाद भी उनका मतलब एक वो नेचर था कि मेरी मुश्किलें बढ़ाने का बहुत ज़्यादा उनका नेचर था। उन्होंने मेरे जीवन में स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, क्योंकि मैं जो कुछ भी करना चाहती थी, ये कहती है कि मैं छोटी सी उम्र में घर का सारा काम करती थी, अपने छोटे भाई को भी पालती थी, अपनी पढ़ाई भी देखती थी। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे स्टेप फादर, जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो लाइट बंद कर देना, है ना, वो कर रही हूँ तो शोर मचाना, उस समय पर कोई झगड़ा कर लेना या कुछ बात करने लग जाना, मतलब वो जानबूझ करके जैसे मुझे डिस्ट्रैक्ट करते थे, ऐसा उनका वो नेचर था। बहरहाल ये बताती हैं कि मेरे जीवन में परिस्थितियां और ज़्यादा तब खराब हुई जब मैं लगभग 10वीं कक्षा के अंदर थी, और उस समय मेरे स्टेप फादर ने अपने किसी गिल्ट में आकर के मेरी मदर और मेरे सामने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, जो लड़की ने बोला था ये उसके मन का कोई भ्रम नहीं है, मैंने एक्चुअली में उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश किया था, मेरी जो नज़र है वो गंदी हो गई थी, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने माफ़ी मांगी। अब ये कहते हैं कि ये बात माफ़ी मांगी तो इनकी माँ का नेचर ऐसा हो गया कि उस दिन से ये कहती हैं कि मुझे उन्होंने सौतन मान लिया, कि भाई जिससे मैं प्यार करती हूँ वो इसके प्रति कैसे आकर्षित हो गया, मतलब इस तरह का दिमाग। मतलब अभी भी इनकी माँ इनके प्रति कोई सांत्वना नहीं कि मेरी बच्ची को किस चीज़ से गुजरना पड़ा, क्योंकि मैं एक दूसरे व्यक्ति से मैंने विवाह कर लिया, मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाई। इनकी माँ की सोच आज भी ये कि भाई इसने आकर्षित कर दिया मेरे पति को, है ना, जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो जैसे ये उनके प्यार के ऊपर डाका डालने वाली कोई दूसरी औरत हो, कहती हैं वैसा ट्रीट करने लग गई मेरी माँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करने लग गई, बहुत ज़्यादा गाली गलौज मेरे साथ करने लग गई।
तो कहती हैं कि इसी सभी माहौल के अंदर मैं बड़ी हुई और मेरे को हमेशा से ये था कि भाई मुझे इस माहौल से जो है निकलना है। फिर अब बात करते हैं दोस्तों इनके पति की, क्योंकि पति का जो परिवार है वहाँ से भी बहुत सारी समस्याएं हैं इन लोगों के जीवन में। दोस्तों पति के परिवार में कहते हैं कि जैसे मेरे परिवार के अंदर मुझे सौतेलों की तरह हमेशा बड़ा होना पड़ा। अच्छा, ये इनकी बात में एक बात ये रह गई, ये कहते हैं इनके जो सौतेले भाई हैं जिनको इन्होंने वो किया है, उनको इन्होंने प्रॉपर माँ बन करके ही पाला है। और इनका जो सौतेला भाई है वो इनको अपनी माँ ज़्यादा समझता है, अपनी माँ को माँ कम समझता है। कुछ इस प्रकार का हिसाब किताब है। तो उसके साथ इन्होंने कभी कोई फर्क नहीं किया, बहुत ज़्यादा प्रेम है उनके साथ। और जब इनके पूर्व जीवन देखने में सामने आए तो उसके अंदर भी वो जो प्रेम है वो बहुत ही अच्छे से सामने आया। पुराने भी जो इनके अपने सौतेले भाई के साथ पार्ट हैं वो सारे अच्छे पार्ट हैं जो कि इनको नजर आए, बहुत ही क्लोजनेस वाले जो पार्ट्स हैं वो इनको जो है नजर आए। तो अब वापस चलते हैं दोस्तों इनके पति की तरफ। तो पति का ये बताती हैं कि उनके परिवार में भी हमेशा उनके साथ सौतेलों जैसा व्यवहार किया गया। पति के परिवार में पति की एक माँ है, उनके एक पिता थे, उनका एक बड़ा भाई है जो कि इनके जेठ हैं, जो कि हैंडीकैप्ड हैं, और इनकी एक जेठानी है। ये कहते हैं कि इनके जो पति हैं वो इनको 8वीं 9वीं कक्षा में इनके साथ पढ़ने के लिए आए थे। पढ़ने के लिए शायद पहले से आए थे, लेकिन 8वीं या 9वीं कक्षा में इनके पति ने इनको कहा था कि भाई मैं जो है तुम्हें पसंद करता हूँ। उस समय पर इन्होंने अपने पति को कहा था कि भाई देखिए ये सारी जो बातें हैं उनके लिए अभी समय ठीक नहीं है, ठीक है, अभी मुझे भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ने की आवश्यकता है। भाई आप हम लोग दोनों पढ़ लिख करके कुछ बन जाते हैं, उसके बाद अगर फिर भी हमारे को लगेगा कि भाई ऐसी भावना है, आपको लगेगा कि आपके मन में है, तब आप फिर मेरे माता पिता से बात कर लेना। तो कुछ ऐसा था कि इन लोगों ने स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, तो उनके पति जो हैं उनके मन में वाकई वो वाली भावना तब भी थी। इनके कॉलेज में भी वो इनके साथ थे, तो कॉलेज के फाइनल ईयर में उन्होंने इनको फिर से प्रपोज किया कि भाई मुझे तुमने तब ऐसा कहा था, तो भाई अब क्या हम शादी कर सकते हैं। तो इनके घर की परेशानी परिस्थिति के बारे में इन्होंने तब अपने पति को बताया। तो ये कहती हैं कि जो इनकी सासू माँ हैं, इनकी सासू माँ इनसे कॉलेज में मिलने के लिए आई और इनकी सासू माँ ने इनको रेकमेंड किया कि तुम दोनों भाग जाओ, भाग करके तुम घर आ जाना, हम तुम दोनों को संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों भाग जाओ, ठीक है। तो अब ये कहती हैं इतना मेरे घर में सौतेलो जैसा व्यवहार था, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मैं ऐसे भाग भाग के शादी नहीं कर सकती, मुझे क्या ज़रूरत है भाई, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप घर जाइए, मेरे माता पिता से बात कीजिए, मैं तो अरेंज मैरिज ही करूंगी भैया, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी। तो कहती है इनकी सास ने बहुत इनके ऊपर प्रेशर डाला था कि तुम भाग के शादी कर लो। अब उसके पीछे पहले इनको ये इंटेंशन लगती थी कि भाई बस सासू माँ चाहती हैं कि भाई बहू बहुत अच्छी है, बहू हमें मिल जानी चाहिए, शायद सासू माँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन एक्चुअली में सासू माँ की शायद इंटेंशन कुछ और थी। शायद अगर वाकई में हम भाग करके शादी कर लेते तो सासू माँ के पास हम लोगों को प्रताड़ित करने का कोई बहाना मिल जाता। इनकी सासू माँ का नेचर कुछ ऐसा है, वो हमेशा से चाहती थी कि जो भी उनकी ज़मीन जायदाद है, जो कुछ भी उनकी जमा पूंजी है, जो कुछ भी उनके पति ने कमाया, वो सब कुछ उनके बड़े बेटे को मिलना चाहिए जो पैरालाइज्ड है। बचपन से ही इनके पति के साथ बहुत ही सौतेलो जैसा व्यवहार होता आया। इनके पति को सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की तरह ट्रीट किया जाता था। शादी से पहले भी, शादी के बाद में भी इनके पति हमेशा से कुछ ना कुछ साइड बिजनेस करते आए हैं, है ना। मतलब स्टूडेंट भी थे तब भी करते थे, अपना खर्चा खुद निकालते थे और घर में भी पैसा देते थे। तो इनकी सासू माँ को जो इनका जेठ है उनसे अति लगाव, मतलब वो पागल है, जैसे उनका बेटा ना हो वो उनका पति हो, इस प्रकार का जो मैडली डीपली इन लव है इनकी सासू माँ का इनके जेठ के प्रति है। तो ये कहती है कि मैंने उनको मना कर दिया, मैं भाग करके शादी नहीं करूंगी। अब इस चीज़ के चलते भाई उनका जो बेटा है, फिर हमारे घर में बात हुई और हमारी अरेंज मैरिज हुई। तो ये कहती है मेरी सास इस बात से बहुत ज़्यादा कलप गई, क्योंकि इनकी सास जो है शादी के अंदर बाद में इनको पता लगा वो खर्चा नहीं करना चाहती थी। उनको ये था कि भाई अगर इसकी मैंने अरेंज मैरिज करी तो जो भी फंक्शन होता है, जो कुछ भी होता है भाई उसके अंदर खर्चा करना पड़ेगा, और वो सब वो करना नहीं चाहती थी, और इनकी सास को वो खर्चा करना पड़ गया, जिसकी वजह से उनको जो है बहुत ज़्यादा एक प्रकार से तन बदन में आग लग जाती है, वो ऐसा हुआ। तो कहते हैं शादी के बाद सास बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। पहले ही वर्ष के अंदर उन्होंने इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया कि इस घर के अंदर तुम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तुम बाहर निकलो, क्योंकि जैसे कि वो चाहते थे कि मैं पीछे से अपने बड़े बेटे के साथ रहूँ। इनके जो जेठ हैं उनका भी विवाह हो चुका है, और जैसे हमने बताया कि वो विकलांग हैं, तो कुछ ऐसा है कि इनको घर से बाहर निकाल दिया। और घर से बाहर निकालने के बाद कई वर्षों तक इनके जेठ कुछ ऐसा ट्राई कर रहे थे
कि उनके नाम पे जो है जायदाद हो जाए, और इनके सास और ससुर ने इनके जेठ के नाम पे अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारा बैंक बैलेंस सब कुछ उसके नाम पे कर दिया। और जैसे ही इनके जेठ के नाम पे इनके सास ससुर ने अपनी सारी जायदाद करी, तो वो जो विकलांग व्यक्ति है जिससे इनकी सास बहुत ज़्यादा अंधों की तरह प्रेम करती थी, उसने अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया। ये कहती हैं कि मेरे जेठ ने सास ससुर दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, और इतना ज़्यादा वो लोग प्यार करते थे, जो ससुर थे वो भी ऐसे ही प्यार करते थे जेठ को। तो कहते हैं कि जेठ ने घर से बाहर निकाला तो ससुर को सदमा लग गया, उससे सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, और जो ससुर है उसने जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली तो जो सास है, पहले ही वो बहुत नेगेटिव किस्म की लेडी थी, उनका नेचर और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, वो और ज़्यादा दुख के अंदर डूब गई। अब ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि चलो भाई सासू माँ हैं, जैसा भी उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया था, घर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें इनके साथ किया करती थी, कि जैसे रोटी एक ही खाएगी, इतना ही करेगी, अगर फल घर में पड़े हैं तो फल को बाहर टेबल पे नहीं रखना, अलग से अपने कमरे के अंदर छुपा करके रखना, जिसके अंदर फिर सास ससुर जेठ और जेठानी छुप करके फल खाएंगे घर के अंदर, और इनको नहीं देंगे, अपने कमरे में बंद करके ये अकेली अलग थलग रहेंगी। ऐसा बहुत कुछ होता था। लेकिन ये बहन कहती हैं कि जब सास ससुर को निकाल दिया और हमारे ससुर जी ने सुसाइड कर लिया, तो मुझे लगा कि भाई ये ठीक नहीं है। ठीक है, सासू माँ कैसे करेंगी, कैसे खाना करेंगी। तो कहती है मेरा दिल पिघल गया और मैं अपनी सास को अपने घर में लेकर के आ गई, और वो शायद इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो इन्होंने किया। ये कहती है मैं हमारा जीवन को अच्छे से चलाने के लिए मैं ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी, तो मेरी सास ने घर पे आकर के मेरे ट्यूशन में जो बच्चे मेरे साथ पास आते थे पढ़ने के लिए, उनको एग्रीवेट करना शुरू कर दिया। कुछ कुछ उनको बातें सुनाएंगी, कुछ कुछ उल्टा सीधा उन बच्चों को बोलती रहेंगी, तो जिससे मेरे ट्यूशन के बच्चे कम होने लगे। फिर मेरी सास हमारे यहाँ पे आकर के कभी किसी पड़ोसी से लड़ाई करेगी, कभी किसी पड़ोसी से लड़ाई करेगी, तो हमारे रिश्तों को हमारे पड़ोसियों से, हमारे जानकार लोगों से खराब करने में मेरी जो सास है वो लग गई। और कह रही है मेरे घर में आकर के जो मेरी सास है उन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी कि तू इतनी रोटी क्यों खाती है, इतना वो क्यों करती है, मेरा बेटा इतना कमा करके लाता है, सारा तो तेरे खाने पीने के अंदर ही निकल जाता है, तू ये सूट क्यों खरीद करके ले आई है। और मतलब परेशान करना, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करना, ज़रूरत से ज़्यादा झगड़ा करना। तो ये कहती हैं इस चीज़ के चलते सासू माँ को 2.5-3 वर्ष हम लोगों ने अपने साथ रखा, लेकिन फाइनली फिर मेरे पति और मैं, हम लोग इतना नेगेटिविटी से भर गए हमारे घर के अंदर। ये कहती हैं कि हमने उनके आगे हाथ जोड़े कि माँ हम नहीं रख पाएंगे आपको अपने साथ, हमारे को आप क्षमा कीजिए, तो आप जो है भाई आपकी राय के घर में ही हम आपका करवा देते हैं, हमारे साथ नहीं हो पाएगा। अच्छा, इनकी सास की एक और बहुत वो चीज़ थी, बचपन से ही इनके पति इनकी सासू अपनी माँ के लिए सब कुछ करते आए, अभी भी इतने वर्षों से पति ही खर्चा कर रहे थे, और जब पति को उन्होंने अलग भी कर दिया था तब भी वो खर्चा देते थे उनको। लेकिन इनकी सास की एक आदत है सब जगह पर अपने जो बड़ा वाला बेटा है उसकी तारीफ करना, बात बात पे ये बोलना कि उसी ने ही सब कुछ किया है, वही सब कुछ है मेरा, ये तो ऐसे ही हैं, वही सब कुछ है। इनके घर में रह करके भी इनके पड़ोसियों को ये बताना कि कैसे सासू माँ का बड़ा बेटा जो है वो बहुत अच्छा है। हालांकि उसने धक्के दे करके बाहर निकाल दिया था, उनकी सुध खबर भी नहीं ले रहा था, लेकिन उसी का ये तो कहती कि ऐसा क्या वो जेठ के पीछे पागल है, मेरे को नहीं पता। तो जब ये कहती है मैंने अपनी सासू माँ के आगे हम लोगों ने हाथ जोड़े कि मम्मी हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ, तो कहती हैं वो जाते समय हमें श्राप दे करके गई कि मैं जो है ना तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना उसको ऐसा ख़त्म कर दूंगी तुम सोच भी नहीं पाओगे। और कहती हैं कि वो जाते जाते ये बात बोल के भी गई थी कि ये जो इसके साथ होने लगा है ना, जो ये हुआ है, ये मैंने और मेरे बड़े बेटे ने मिलकर के ही कराया है, देख लेना तुम्हारे को चैन से जीने नहीं देंगे हम लोग, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कराया है और ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कराते रहेंगे, कुछ किया कराया इसके बारे में बोल के गए थे। दोस्तों अभी ये वही जब सासू माँ जा रहे थे वही 2.5-3 वर्ष पहले का समय है जब इनका पहली बार जो फिंगर है वो पैरालाइज्ड हुआ था, फिंगर जो है वो ड्रॉप हुआ था, ये वो वाला समय है। तो अभी ये इस प्रकार का रिश्ता इनकी सास, इनके ससुर, जेठ जेठानी के साथ था। फिर इनको अपनी माँ के घर से भी कोई सपोर्ट नहीं, कोई मतलब इमोशनली भी कोई वो नहीं, माँ और सौतेले पिता वहाँ से भी ये मिला। तो ये बहन जानना चाहती थी कि इन सभी लोगों से मेरे पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है, और ऐसा क्या हो गया कि मैं इतना भले का काम करते करते भी ये मेरे साथ ये पैरालिसिस और ये वाली सारी समस्या हो गई, ऐसा क्यों है। इस सब का जो रहस्य है
ये बहन अपने पूर्व जीवन के प्रतिगमन के माध्यम से जानना चाहती थी। दोस्तों, इन बहन का 2 बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ा था। पहली बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो इनको अपने पूर्व के 2 जीवन दिखाई दिए, जिसके अंदर जो बात सामने आई थी उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे। बहन चाहते थे कि नहीं, हमारे को और पीछे जाना चाहिए। हमारी भी यही राय थी कि आपको और पूर्व जीवन देखने चाहिए। तो दूसरी बार जब इनका फिर पीएलआर किया गया तो 3 जीवन और देखने को इनको मिले। तो 5 अलग अलग जीवन जो है इन्होंने अपने पूर्व के देखे, और उसके अंदर जो सारा रहस्य है उससे जो पर्दा है वो उठ गया कि ये सभी आत्माएं इनको इतना ज़्यादा दुख क्यों दे रही हैं, और जो इनकी ये जो शफा है ये भी कहाँ से आ रही है। थोड़ा इसका भी रहस्य जो है इनके सामने आ गया। प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा ये हम आप सभी को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। इसके साथ साथ इस वीडियो के पिन कमेंट के अंदर भी अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमने डाला है। दोस्तों, समय समय पर आप सभी के लिए हम हीलिंग के सेशंस को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जो कि ग्रुप के अंदर होते हैं। इन वीडियोस को हम पोस्ट करते हैं, और भी कई सारे सेशंस जैसे लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशंस, और ये सब कुछ भी हम अपडेट जो है शेयर करते रहते हैं। तो ये जो सारे अपडेट्स हम शेयर करते हैं प्यारे दोस्तों, ये हम अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना पूरी तरह से निःशुल्क है। केवल आप लिंक पे क्लिक करेंगे और उस पर एक फॉलो बटन आता है, फॉलो पे आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के अंदर ही जो स्टेटस वाला सेक्शन होता है उसके अंदर आपको हमारे चैनल के अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे कि जब भी कभी हम किसी सेशन को आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज करें या कोई वीडियो हम पोस्ट करें, आप उसको मिस ना करें। तो उस लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पूर्व का जो पहला जीवन इन बहन को देखने को मिला, उसके अंदर इन्होंने कैसा जीवन देखा, कौन से किरदार उस जीवन के अंदर थे, और क्या हिसाब किताब इनके सामने आया, पास्ट में क्या हुआ इनके साथ। तो इन्होंने देखा कि ये खुले आसमान के नीचे कहीं खड़ी हैं। लगभग 12 बजे का समय है। ब्राउन कलर की मिट्टी है नीचे। पैरों में नीले से रंग की चप्पल इन्होंने पहनी हुई है, जैसे हवाई चप्पल होती है ना, रबड़ की, वैसा सा ही कुछ इनको नज़र आ रहा था। मोस्ट प्रोबेबली ये जो जीवन ये देख रही थी, अभी के जीवन से जस्ट पहले का जो भी जीवन रहा होगा उसको अनुभव कर रही थी। स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, एक आंखों में चश्मा पहना हुआ है काले रंग का। अब ये जो काले रंग का चश्मा है वह कुछ ऐसा है जिन लोगों की विजन कम हो जाती है, कम जिनको दिखाई देता है, शायद धूप से भी कुछ उनको समस्या होती है आंखों के अंदर, वैसा एक चश्मा इन्होंने पहना हुआ है, कम दिखता है, पेड़ के नीचे खड़ा है और कुछ हिसाब सा कर रहा है किसी प्रकार का। चेहरे पे एक बड़ा सा मस्सा नजर आ रहा होता है। और फिर ये देखते हैं कि ये अपने आप को मतलब ओवरऑल एक पुरुष के रूप में देख रहे होते हैं, जो कि लगभग 30 वर्ष की आयु का है। और ये देखते हैं कि ये पैर के नीचे खड़े होकर के हिसाब सा कर रहे थे, और फिर ये एक दुकान पे गए हैं जहाँ से दाल खरीदी, चावल खरीदा, थोड़ा सा सामान लिया। फिर रियलाइज़ हुआ कि पैसे कम हैं, तो फिर ये देखते हैं कि ये खुद को वहाँ पे सामान थोड़ा कम करवा रहे हैं, कम सामान फिर लेकर के अपने साथ आ रहे हैं। वापस आते हैं तो इनको रास्ते में ऐसी अनुभूति सी होती है कि जैसे ये किसी कमरे के अंदर रहते हैं, कमरे के अंदर पहुँच रहे थे तो रास्ते में एक बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करने वाली औरत इनको नज़र आ रही होती है, जो कि जैसे ये आते हैं वो रास्ते में पानी फेंक देती है। फिर ये देखते हैं कि एक छोटे से कमरे के अंदर बैठे हैं, बाजू में आकर के सामान रख दिया। जो इनका घर है उसके दरवाजे में बैठे हैं, और दरवाजे में बैठे बैठे जैसे शाम हो गई है, और कुछ ये व्यक्ति जो है वहाँ पर बैठ कर के सोच रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि आपके घर वाले कहाँ हैं। इनको एक ही कमरा नज़र आ रहा होता है जिसके अंदर ये रहते हैं, उसी के अंदर ही एक चूल्हा सा बना रखा है, वहीं सोते हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि घर वाले कहाँ हैं, तो ये जवाब देते हैं कि घर वाले मुझसे बात नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। और क्यों रहता हूँ यहाँ पे अकेला, क्योंकि कहते हैं कि मैं बहुत भोला हूँ, मुझे चालाकी करनी नहीं आती, जो जैसा है, जो बात जैसी है मैं वैसा बोल देता हूँ। लोगों को वो बात पसंद नहीं आती, लोग चाहते हैं कि मैं चालाक बनूँ, घुमा फिरा करके बात करूँ। तो मेरे घर वाले बहुत दुखी हैं मेरे भोलेपन से, इसलिए वो लोग मुझे यहाँ पे छोड़ गए हैं।
आगे ऐसा भी देखते हैं कि किसी का भी छोटा बड़ा काम करके गुजारा चलाता हूँ। मकान मालिक एक औरत है और मकान मालिक ही वो झगड़ा करने वाली औरत है। और जब मकान मालिक को ये ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर इनको अपनी इस जीवन की सास नज़र आती है। इस जीवन की सास पिछले जीवन में एक औरत थी जो कि मकान मालिक थी और उन्हीं के घर में ये रहा करते थे, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करती, सबसे ही झगड़ा करती है। और फिर ये कहते हैं कि उस औरत को, जो मकान मालकिन है, उसको कुछ काम होता है तो प्यार से बुलाती है, नहीं तो गुस्से से बुलाती है। उसके घर में एक सफ़ेद कुत्ता भी है, इनको ऐसा नज़र आ रहा होता है। कहते हैं कि जो मकान मालकिन है वह लगभग 55 वर्ष की आयु की महिला है, जिसका पति गुजर चुका है और वो भी इस घर में अकेली रहती है। और मुझे एक पेइंग गेस्ट की तरह यहाँ पे जैसे रखा हुआ है, ऊपर कमरा सा दिया हुआ है और यहाँ पे मैं खुद ही सामान लाता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, पकाता हूँ। फिर ये कहते हैं कि जो मेरी मकान मालिक है ना, वो मुझे बुद्धू समझती है, मुझसे काम करवा लेती है, वो जो चाहे मुझसे काम करवा लेती है और मैं भी बुद्धुओं की तरह एक्चुअली में जो बोलती है, जब वो चाहे गुस्से से मुझसे बात कर ले और जब उसको काम कराना हो प्यार से मुझसे बात कर ले। तो कहते हैं कि भाई मेरा जीवन ऐसा सा ही है, बहुत ही एक उदासी से भरा हुआ जीवन, एक गुम जैसे हो जाता है इंसान। टेंशन फील नहीं हो रही थी क्योंकि जैसे वो एक इंसान है, वो दुख को कॉन्टेम्पलेट ही नहीं कर पा रहा, इस प्रकार की पर्सनालिटी थी। लेकिन एक बहुत ही उदासी से भरा हुआ जीवन नज़र आ रहा था कि अकेले अकेले रह रहा हूँ और बस यहाँ हूँ और ये औरत मुझे यूज़ करती रहती है, अपने काम निकलवाती रहती है। मैं यहाँ पे किराएदार हूँ लेकिन नौकरों की तरह मुझे ट्रीट करती है। फिर ये देखते हैं कि ये जो घर है, उस घर के बाहर एक औरत और एक आदमी गाड़ी में आए हैं। ये बोलते हैं कि दे आर माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता हैं, जो कि मेरे बारे में पता करने के लिए आए हैं कि मैं ठीक हूँ। ये ऊपर कमरे से बैठ करके एक छज्जा सा है, वहाँ से देख रहे हैं कि इनके उस जीवन के जो माता पिता हैं वो इनकी मकान मालकिन को, जो कि इनको नौकरों की तरह ट्रीट करती हैं, उनको कुछ पैसे दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसको यहाँ से जाने मत देना, इसको यहाँ पर ही रहना और इसको यहाँ पर तकलीफ़ देना। अब यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि इसको यहाँ पर तकलीफ़ देना, तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्यों लगता है कि भाई वो ऐसा बोल रहे हैं। तो ये कहते हैं कि मेरे को उनकी ना भावना फील हो रही है कि जैसे उनकी मैं आंखें देख रही हूँ उस जीवन के माता पिता की, तो वो चाहते हैं कि मैं तकलीफ़ में रहूँ। वो उनके मन में भी मेरे को लेकर के कुछ घृणा सी है और घृणा कुछ ऐसी है कि इनके माता पिता जो हैं वो समाज के बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े घर से ये ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनको जैसा बेटा चाहिए था वैसा बेटा बन करके मैं पैदा नहीं हो पाया। मेरा ये जो भोलापन है, इससे उनको समाज के अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है और उनके ऊपर कत्ल के, खून कर देने के भी इल्ज़ाम मेरी वजह से लग गए हैं। तो यहाँ पे ये बात सुन करके हम थोड़े अचंभित हो जाते हैं, खून करने के इल्ज़ाम लग गए हैं, ये कैसा अजीब सा भोलापन है, थोड़ा इस चीज़ के बारे में बताइए। तो जब इनसे हम ऐसा पूछते हैं तो ये अपने पूर्व के दृश्यों के अंदर चले जाते हैं, यानी इसी जीवन के जिसके अंदर अभी ये दरिद्री वाला जीवन देख रहे हैं, एक किराए के मकान में अकेले उदास से पड़े हुए हैं। इससे पहले जब इनकी उम्र कम थी, जब ये 10 साल के थे, 15 साल के थे, 20 साल के थे, जब अपने माता पिता के घर में थे, तो उन दृश्यों के अंदर फिर ये चले जाते हैं। अच्छा, जो इनके माता और पिता पैसा देने के लिए आए हैं ये मकान मालकिन को, उनको ये देखते हैं तो माँ जो है वो इस जीवन की माँ दिखाई देती है और जो पिता हैं वो इस जीवन के जो स्टेप फादर हैं, इनके सौतेले पिता हैं, वही ही इनको नज़र आते हैं। फिर ये वापस जाते हैं तो पूर्व का फिर ये दृश्य देखते हैं तो इनको ऐसा नज़र आता है कि एक बहुत बड़ी सी हवेली है जिसके अंदर ये रहते हैं और उसके अंदर रहते हैं तो इनको स्मृति आती है कि मेरे मुंह से निकली हुई बातें सच हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेरे घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, अपने आप को ये 12-13 वर्ष की आयु के लड़के के रूप में देख रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने एक आदमी के बारे में बोला उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो अगले दिन मर गया। एक औरत के घर में चोरी हो जाएगी बोला तो अगले दिन उसके घर में चोरी हो गई। मुझे होने वाली चीज़ों का एहसास हो जाता है और मेरे पेरेंट्स को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता, मेरे पेरेंट्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है
कि मेरे को ये सब एहसास हो जाता है। कहते हैं कि मेरे मम्मी के घर में कुछ तंत्र कर रही हैं, मेरे मम्मी पापा घर में कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, ये कहते हैं कि मैं मेरे मम्मी पापा के घर में कुछ तंत्र कर रही हूँ, चंडी माता को स्थापित कर रही हूँ, मैं रात में पूजा कर रही हूँ, तो उन्हें लग रहा है कि कुछ गलत कर रही हूँ। तो इनको बहुत ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना कि जिन आत्माओं ने इस प्रकार की चीज़ अपने पूर्व के जन्मों में की होती है, उनको अंदर से ना इंस्पिरेशन आता है कि मुझे मुझे ऐसा ऐसा करना है। तो अपने माता पिता के घर में ये खुद चंडी माता को स्थापित करते हुए देखते हैं, और इनकी आदत है रात में पूजा करने की। अब इनको उससे कोई भी गलत फीलिंग नहीं आ रही कि भी मैं कुछ गलत करती हूँ या मैं कुछ वहाँ पे जैसा लड़का है मैं कुछ गलत करता हूँ। बस इनके पास चंडी माता की उपासना से जुड़ी हुई कुछ किताबें हैं, उनको पढ़ता हूँ, उनको पढ़ करके उनकी पूजा करता हूँ, और उनकी मतलब एक प्रकार से कुछ मंत्र जाप भी मैं कर रहा हूँ। एक प्रकार से चंडी माँ को जो है ना मैं सिद्ध कर रहा हूँ। और सब लोगों को ये लगता है कि जो लोग मर रहे हैं, दरअसल में मैंने कुछ ब्लैक मैजिक करके उन लोगों को मार दिया, जबकि मैंने ब्लैक मैजिक करके उनको नहीं मारा। मैं तो बस अपनी जो मेरी इष्ट देवी हैं चंडी जो हैं, मैं उनकी उपासना करता हूँ, और ये तो मुझे भासना आ जाती है कि वो लोग मरने वाले हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं, और वो मुझसे जो है बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनको दिखाई देता है कि अभी ये 17-18 वर्ष की आयु के हैं, और इनकी एक छोटी सी बहन है 10 साल की, जिसको ये देखते हैं तो बताते हैं कि मेरे इस जीवन का सौतेला भाई मुझे नज़र आ रहा है। और फिर ये बताते हैं कि भाई मैंने जो मेरा ये सौतेला जो जो मेरी उस जीवन में सगी बहन है, इस जीवन का सौतेला भाई, उससे भी मैं बैठ करके चंडी माता की पूजा करवाने लग गया हूँ। और ये वाली बात जो है बिल्कुल भी मेरे घर वालों को पसंद नहीं है। हमारे घर के अंदर एक काम वाली है, काम वाली ने ये देखा है कि मैं अपनी छोटी बहन से चंडी माता की उपासना करवाती हूँ, तो वो जो काम वाली है वो खड़ी होकर के मेरी माता पिता से बात कर रही है कि इसको इस घर से निकलवा दो, वरना ये तो भूत प्रेत पिशाच पता नहीं किस किस को इस घर के अंदर बिठा देगा। बहुत ज़्यादा डरा रही है काम वाली, और कह रही है कि ये तुम्हारा जो छोटी वाली बेटी है ना, ये उसी की बली बुली दिलवा देगा तो चंडी को, ये तो उससे भी उपासना करा रहा है, उससे भी मंत्र पढ़वा रहा है। बाकी फिर इनको ऐसा नज़र आता है कि एक रात को कुछ ऐसा हुआ कि इनको ये ध्यान के अंदर बैठे थे, तो इनको एक धान है, कहीं पे धान होता है ना, गेहूं है, सॉरी, तो गेहूं है, गेहूं के ढेर के नीचे इनको ध्यान में ऐसा नज़र आता है कि किसी की लाश पड़ी हुई है, और वो जो लाश है, जो भी व्यक्ति है, वो इनके घर के अंदर काम करने वाले किसी नौकर की लाश होती है। तो इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है कि ये मिलेगी। तो घर के अंदर ये कहते हैं कि जहाँ पर भी हमारा ये सारा धान रखा हुआ है ना, जहाँ अनाज रखा हुआ है, वहाँ जाकर के चेक किया जाए। वहाँ जाकर के चेक करते हैं तो एक लाश निकलती है जिसका गला आधा कटा हुआ है। तो जैसे ही ये चीज़ देखती है तो काम वाली कहती है कि इसकी ज़ुबान खराब है। मतलब काम वाली के भी इतने गट्स हैं कि मालिक, जो बेटा मालिक लगता है, पर वही है ना कि इनके पेरेंट्स ने इनकी वैसे ही स्टेटस ही नहीं बना करके रखा होगा घर के अंदर। तो वहाँ से लाश निकलती है, तो सब लोग घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। वो जो मजदूर है उसके घर वालों को भी बुलाया गया है। अभी ये कहती हैं कि मैंने उसको मारा नहीं है, लेकिन मेरे बोलने पे लाश मिल गई है। तो सब लोग जो हैं, जो इनके घर के काम करने वाले नौकर हैं, ये सब लोग इनके माता पिता के अगेंस्ट हो गए हैं, और सब लोग मिलकर के यही कह रहे हैं कि भाई इनको जो है यहाँ से बाहर निकालो, वरना भाई अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सब लोग मतलब विद्रोह कर देंगे मेरे घर वालों का। उनको यही लग रहा है कि मैंने मारा है, तो मेरे को पकड़वाने की बजाय और मुझे दंड देने की बजाय एटलीस्ट वो चाहते हैं कि इनको घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो मेरे पिता और माता ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इसको घर में रखा ना तो हमारी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। अच्छा, और देखिए, इनको घर से बाहर निकालना है, इनके ऊपर कोई चीज़ तो नहीं है, उनको इनसे तो डर लग रहा है, लेकिन इनको इनकी जांच करने के लिए, इनसे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसका निवारण करने के लिए ये देखते हैं कि इनके माता पिता ने एक तांत्रिक को बुलाया है, और जिस तांत्रिक को बुलाया है वो तांत्रिक खुद भी चंडी माँ की उपासना करता है, चंडिका देवी का भक्त है। और उनके नाम पे ये कहती हैं कि जो वो तांत्रिक है ना, वो झूठ बोल करके सबसे पैसे लेता है। फिर उस तांत्रिक को इनसे मिलवाया,
तो जो तांत्रिक है उसको ये अपने इस जीवन के जेठ के रूप में देखते हैं, और वो जो तांत्रिक है, वो जो जेठ है, वो इनके माता पिता को लूटना चाहता है। उसके असली इंटेंशंस यही हैं। इनके पास आता है तो इनसे वो एक बात कहता है, ये कहते हैं कि तांत्रिक इज सेइंग कि ईश्वर ने सिद्धि दी है तो मेरे साथ आ जा, हम दोनों मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। पर ये कहती हैं कि मुझे कुछ गलत काम नहीं करना, मैं तो बस यहाँ पे जो मेरे को स्मृति आ जाती है बस मैं वो बोल देता हूँ। तो मैंने उसको मुंह पर मना कर दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया है। उसको अपना अपमान फील हो रहा है कि उसने मुझे इतना बढ़िया ऑफर दिया कि हम कैसे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, और मैंने मना कर दिया है अपनी सिद्धियों को शेयर करने के लिए। तो वो कहते हैं कि उसने माता पिता को जाकर के भड़का दिया है, और उसने कुछ ऐसा कह दिया कि यहीं पे रहा तो भैया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम सब लोगों की जैसे नौकर पड़ा हुआ मिला ना, एक दिन तुम्हारी भी लाशें ऐसे घर में मिलेंगी अगर ये यहाँ पे रहा। तो जो कहती हैं मेरे जो माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। उन्होंने वही जो गांव के अंदर, अब उनको पर ये है कि अगर घर से बाहर निकाल दिया, बहुत बड़े परिवार के लोग हैं तो उनको ये हमारी समाज में बहुत बदनामी होगी, तो उन्होंने कुछ व्यवस्था करा दी है कि रहेगा हमारे साथ। ये नहीं कि भाई हमने व्यवस्था कराई है। तो उसी औरत को फिर ये देखते हैं कि मुझे उस औरत के पास ले गए हैं, उस औरत को पैसे दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि हर महीना पैसा आता रहेगा, आज से तुम्हारे यहाँ पे रहेगा, तुम इसको ध्यान रखो, और मुझे समझा दिए कि आज से तुम्हारा घर यही है। तो कहती है कि माता पिता के जो पैसे हैं मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया हूँ, माता पिता के जो पैसे हैं मैं उससे रोटी नहीं खाता, वो जो घर की वो मालकिन है वही खाती है, उससे वही अपना वो करती है, और वो भी उसको कम लगते हैं। ये कहते हैं मैं तो बस यहाँ रहता हूँ, रहने की मेरी व्यवस्था है, और जो मेरे को भोजन करना होता है वो मैं ऑड जॉब्स करता हूँ दूसरे लोगों की, और वो करके जो है मैं यहाँ पर जो है अपना खाने पीने का व्यवस्था उसी से करता हूँ। तो दोस्तों ये जो जीवन इनको नज़र आया, अभी जो ये पहले वाला जो जीवन इनको नज़र आया, इसके अंदर भी इन्होंने ऐसा देखा कि अपने घर के अंदर ये भरे पूरे परिवार से थे, लेकिन इनको जो है एक प्रकार से धक्के मार करके निकाल दिया गया। ये जीवन इन्होंने देखा। तो ये जीवन देखने के बाद हमें लगा कि नहीं, इन्होंने क्या गलत किया वो भी तो देखना बहुत ज़रूरी है। इस जीवन में जैसे इनके माता पिता या माँ और सौतेले पिता जैसा व्यवहार करते थे, और इस जीवन में इनको सौतेले भाई से प्यार है, पिछले जीवन में बहन से बहुत प्यार था जो कि वो सौतेला भाई था। तो इस जीवन के जो विलन्स हैं वो पिछले जीवन में भी विलन्स थे, और इनको धक्के खाने पे मजबूर किया था। जैसे इस जीवन के अंदर अबैंडन करके धक्के खिलवा रहे हैं, यही सब लोग इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, इनको पैरालाइज करवा दिया है, ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ के चलते एक और पीछे के जीवन में इनको हम लेकर के गए। तो दोस्तों जब इन बहन को इनकी एक दूसरी और पीछे की पास्ट लाइफ के अंदर भेजा जाता है, उसके अंदर अब ये अपने आप को फिर से एक महिला के रूप में देखती हैं जो कि लगभग 35 वर्ष की आयु की हैं। महिला विवाहित है, जिसने गुलाबी रंग का दुपट्टा पहना हुआ है, घाघरा चोली पहना हुआ है, और इतने गहने पहने हुए हैं कि इनको फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं किसी राज घराने की कोई सदस्य हूँ। फिर ये कहती हैं कि मैं एक रानी हूँ, और एक मुझसे छोटी रानी भी है जो कि मुझसे ज़्यादा सुंदर है। फिर ये बताती हैं कि जो छोटी रानी है उसका नाम श्यामा है और मेरा नाम कावेरी है। इनको दृश्य ऐसा नज़र आ रहा होता है कि महल का एक गार्डन है जहाँ छोटी रानी भी है और मैं भी हूँ। ये कहती हैं कि आई ट्रीट हर लाइक माई डॉटर, बिल्कुल बेटी की तरह मैं उससे व्यवहार करती हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती। राजा जो है उसको मुझसे बहुत प्यार है, लेकिन उसको इस छोटी रानी से शादी करनी पड़ी। क्यों शादी करनी पड़ी? छोटी रानी राजा के दरबार के अंदर कोई मंत्री हैं, उनकी बेटी है, और कुछ ऐसा हुआ कि जिसने शादी करनी थी उनकी बेटी से, उस मंत्री की बेटी से, वो व्यक्ति किसी युद्ध के अंदर गया हुआ था, सगाई हो चुकी थी, और राजा के ही राज्य के अंदर कोई युद्ध हुआ था। तो उसके अंदर वो जो सिपाही है, इस मंत्री का जो भी बेटा था जिससे इस छोटी रानी की शादी होनी थी, उसकी शहादत हो गई है, वीर गति को वो प्राप्त हो गया है, जिसके चलते कुछ ऐसा प्रेशर बना कि राजा को इस कन्या से विवाह करना पड़ा, जो कि उन्हीं के राज दरबार के मंत्री की एक पुत्री है। तो राजा बहुत इनको एक्सप्लेन कर रहा है कि राजा की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन उसका ये है कि भी मैं प्रेम तो तुमसे ही करता हूँ। तो प्रेम ये कहती हैं कि वो मुझसे ही करता है, लेकिन अच्छा अब मैं, क्योंकि शादी हो गई है, मैं राजा से नाराज़ हूँ, लेकिन उसको तो मैं
छोटी बेटी की तरह ही ट्रीट करती हूँ। लेकिन ये कहती हैं कि जो छोटी रानी है वो चाहती है कि मैं उन दोनों के बीच में ना हूँ, राजा और उसके बीच में ना हूँ। उसको पता है कि मैं अपने राजा से नाराज़ हूँ और मेरी नाराज़गी की वजह से जो राजा है वो छोटी रानी से बात नहीं करता, ज़्यादा उनके पास नहीं जाता है, जिस चीज़ को लेकर के छोटी रानी बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है। अब ये जो छोटी रानी हैं, जब ये इनको देखती हैं तो उसके अंदर इनको अपनी इस जीवन की माँ नज़र आती है। माँ, दोस्तों वो भावना थी ना माँ की, इन्होंने कहा था कि मेरी माँ कम सौतेली सौतेले वो होती है ना, वो होते हैं, बहन होते हैं, सौतन होती है, सॉरी, जो सौतन होती है ना, सौतनों की तरह ज़्यादा ट्रीट करती हैं। तो वही ये अपने पूर्व के एक जीवन के अंदर सौतन रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टसल था। तो ये कहती हैं कि मैं गुस्से में थी अपने राजा से और राजा को मैंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुमने सेकंड मैरिज क्यों करी। अब छोटी रानी को पता है कि ये जो मेरे टैंट्रम्स चल रहे हैं इसकी वजह से मैं, वो राजा और वो कभी एक नहीं हो पाएंगे ठीक से। तो छोटी रानी किसी तांत्रिक के पास जाकर मुझ पर तंत्र करवाती है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तांत्रिक जो है उस लाइफ के अंदर, तांत्रिक का भी इनको अनुभूति है कि कौन वो तांत्रिक है, क्योंकि आगे चल करके वो तांत्रिक इनसे मिलता भी है। तो वो जो तांत्रिक जिसके पास छोटी रानी जाकर के जादू कराती है, छोटी रानी यानी इस जीवन की इनकी माँ जो सौतेलों की तरह ट्रीट करती थी, सगी माँ, पिछले जीवन में सौतन थी, और जिस तांत्रिक के पास जाती है वो इस जीवन की सास है। तो छोटी रानी के जो पिता हैं, कुछ ऐसा है कि वो किसी चीज़ की कोई चोरी कर रहे थे, शायद राजकोष में से कुछ अमाउंट चोरी कर रहे थे, और वो सारे नौकरों को भड़का भी रहा है। जो छोटी रानी का पिता है, यानी कि इनकी इस जीवन की माँ का जो पिता उस जीवन के अंदर नज़र आता है, वो इनको अपने सौतेले पिता नज़र आते हैं जो कि उनके पिता थे उस जीवन के अंदर। फिर ये कहती हैं कि सौतेला जो वहाँ पे जो उसका छोटी रानी का जो पिता है, उसका एक बहुत ही खास साथी है जो कि उसके क्राइम में उसके साथ रहता है, जो कि राजकोष की रखवाली करने का कोई सिपाही है, ऐसा कोई नौकर है। और वो जो नौकर है उसको ये इस जीवन के अंदर अपने जेठ के रूप में देखते हैं। इस जीवन का जो जेठ है वो उनकी जो है हेल्प कर रहा है। तो ये कहते हैं कि इन सब लोगों ने ये मिलकर के चोरी चकारी करते हैं राजमहल में, और इनको ऐसा ही समझ में आता है पूरी कहानी में कि इन सब लोगों ने मिलकर के राजा को किसी प्रकार से भड़का दिया है और मेरे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत पैदा कर दिए हैं। केस पूरा समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसकी वजह से मुझे राजमहल को छोड़ करके जाना पड़ा है। जैसे सीता मैया को अकेले वनवास करने के लिए जाना पड़ गया था, वैसी कोई परिस्थिति है। तो मेरा पति वहीं है, उसकी छोटी रानी वहीं है, लेकिन अब जो है मैं अकेले वनवास पे मैं जा रही हूँ। तो कहती है कि मैं अकेले एक जंगल में चली गई हूँ, झोपड़ी बना करके रह रही हूँ। तो बिल्कुल वो है कि खुद अब सारी व्यवस्था अपनी वहाँ पे कर रही है। इनके पास राजमहल से, राज परिवार से कोई भी इनके पास सहयोग नहीं है। अब ये कहती हैं कि दे डिडंट वांट मी टू रिटर्न। हो सकता है कि राजमहल में जो राजा है, राजा इनके इस जीवन के जो पति हैं, उनको ये पूर्व जीवन में भी इनके वो पति थे, वो राजा थे, ये रानी थी। और कहती हैं कि जो मेरी छोटी वाली रानी है वहाँ पे, यानी इस जीवन की माँ, वो और उसकी जो ये पूरी टीम है, यानी उसके साथ का तांत्रिक और उसके चोरी करने वाला उसका पिता और राजकोष का सिपाही वाला जो इस जीवन का जेठ है, ये सब लोग मिल करके चाहते हैं कि मैं वापस ना आऊँ। जिसके चलते जंगल के जिस झोपड़े में रहती है वहाँ पर ना वो तांत्रिक आया है। तांत्रिक कौन? जो कि इस जीवन की सास है। वो तांत्रिक आया है और आ करके उसने कोई, उसके हाथ में एक हसिया टाइप एक वो था, एक वेपन था, वो आया है। आते ही उसने मुझे देखा है और जैसे ही मैंने उसको देखा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस मेरे सामने खड़ा है। और आते ही कहती हैं कि उसने हंसिए से मेरे गले के ऊपर वार किया और जो मेरा गला है आधा ऐसे उतर गया और उसने सर पकड़ करके जो है मेरे गले को अलग कर दिया है। चारों तरफ खूनो खून हो गया है। मेरे झोपड़े के अंदर आकर के उस तांत्रिक ने मेरी हत्या कर दी, क्योंकि उन लोगों को ये लगता था कि अगर मैं जीवित रहूंगी, हो सकता है थोड़े समय के बाद राजा मुझे ढूंढने के लिए आए, हम दोनों की सुलह हो जाए। तो उन्होंने, मैं जिस झोपड़े में जंगल में रह रही थी वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आकर के मेरी हत्या कर दी। अब जिस तांत्रिक ने हत्या करी वो कौन था? इनके इस जीवन की सास। जिसने करवाई वो कौन था? इस जीवन की माँ, इनके इस जीवन के जेठ, इनके इस जीवन के सौतेले पिता
ससुर, ये सब लोग इस चीज़ के अंदर पिछले जीवन में शामिल थे। तो दोस्तों अपने पूर्व के 2 जीवन ये देख चुकी थी और दोनों जीवनों में ऐसा ही नज़र आया कि जो लोग इस जीवन के अंदर विलन थे वो पूर्व जीवन के अंदर भी विलन थे। अब ये जब दोनों इनके पीएलआर किए गए तो बहुत ज़्यादा समय हो गया था दोस्तों, लगभग 3.5 घंटे लग चुके थे। तो उस दिन इस पीएलआर को रोक दिया गया, लेकिन फिर जो है इस तरह की बात हुई, बहन ने कहा कि भैया मैं दोबारा कराऊंगी। और फिर जब दोबारा पीएलआर किया गया दोस्तों तो 3 और जन्म इन्होंने देखे और फिर धीरे धीरे करके ये बात समझ में आई कि ये सब लोग इतने सारे जन्मों से इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अभी का जन्म और उसके पीछे के 2 जन्म और उसके पहले के भी जन्मों की कई ऐसी कहानियां हैं जिसके अंदर ये लोग इनके पीछे पड़े हुए थे। तो क्यों थे ये, आगे के फिर जो 3 जन्म हैं उनके अंदर फिर जो है क्लियर हुआ। दोस्तों जब फिर दूसरी बार इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, 2 जीवन ये पहले ही देख चुकी थी, तो जब दूसरी बार किया गया तो जो इनके जीवन इनके सामने आया, यानी कि फिर इनके पूर्व का तीसरा पीछे का जीवन जो इनको नज़र आया, उसके अंदर इन्होंने खुद को लगभग 40 वर्ष की आयु के एक पुरुष के रूप में देखा जिसने पैरों में लकड़ी की चप्पल पहनी हुई है। ऐसा इन्होंने कहा, तो मतलब पैरों में खड़ाऊ होते हैं जैसे साधु सन्यासी पहनते हैं, वैसा नज़र आ रहा था। इन्होंने कहा कि साधु जैसे ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, यानी भगवे वस्त्र पहन करके खड़े थे। कहते कि अकेला खड़ा हूँ, 1-2 घर दिख रहे हैं, कोई गांव है और मैं चल रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे इनको समझ में आता है कि एक गांव में भिक्षा लेने के लिए आए हैं, कुछ घरों से भिक्षा लेनी है। ये कह रहे हैं कि लोग भिक्षा देने के साथ साथ मेरे पैर भी छू रहे हैं, सब खुशी से भिक्षा दे कर के खुश हैं, खुद सामने आकर के दे रहे हैं, मैं मांग नहीं रहा हूँ, बस मैं गांव में चलता जा रहा हूँ। लोगों को पता है कि गुरुजी आए हुए हैं, उनका समय है, तो लोग खुद ही सामान ले लेकर इनके पास आ रहे हैं, इनको दे रहे हैं और इनके पैर छू रहे हैं। ये कहते हैं कि अभी तक 4 लोगों ने भिक्षा दी, अब घर जा रहा हूँ। घर वापस जाते हैं तो नज़र आता है कि माटी का एक घर है, मिट्टी का बना हुआ। घर में एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। बीवी बहुत शांत स्वभाव की है लेकिन खुश नहीं है। ये कहते हैं कि बीवी मेरे साधे स्वभाव से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे अलग तरह का जीवन जीना है। वह चाहती है कि मैं भिक्षा मांगनी छोड़ दूं और मैं दूसरे लोगों की तरह काम धंधा करूं, खेती करूं, कोई व्यवसाय करूं। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे कोई बड़े सपने नहीं हैं, मेरा पूरा समय पूजा में, भक्ति में निकल जाता है। मेरा जो भी है वो दूसरों को मैं दे देता हूँ, मेरे पास अपना ऐसा कुछ खास कुछ है ही नहीं। जो भिक्षा लेकर के आता हूँ उसमें से भी जितनी ज़रूरत है, जितना दिन में रोटी पूरी हो गई, सब पूरा हो गया, उसके बाद जो भी बचता है, ये कहते हैं कि आगे जो भिक्षा भी बच जाती है वो मैं और गरीब जो हैं और ज़्यादा जो ज़रूरतमंद हैं उनके अंदर बांट देता हूँ, उनको खिला देता हूँ। कहते हैं कि पत्नी बहुत विरोध करती है, झगड़ा करती है। तो हमने इनसे कहा कि भाई अगर आपको इस प्रकार का जीवन जीना था तो आपने शादी क्यों करी। तो ये कहते हैं कि शादी के समय ना ऐसा सोचा नहीं था, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, और माता पिता ने विवाह करा दिया तो जिम्मेवारियां ऐसे परिवार की आएंगी और परिवार से प्रेशर होगा, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था, पर अब मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। तो फिर ये अपने पत्नी की तरफ देखते हैं तो इनको अपने इस जीवन के पति ही नज़र आते हैं। पूर्व में 2 बच्चे इनको नज़र आते हैं। कहते हैं कि जो मेरे 2 लड़के हैं, दोनों को मैंने अपने जैसा बना दिया है, दोनों के मैंने सर मूंड रखे हैं, उन दोनों के भी भगवे वस्त्र पहना रखे हैं। मेरी पत्नी इस चीज़ से भी परेशान है कि खुद तो ऐसा है ही, साथ में बच्चों को भी ऐसा ही बनाने में लगा हुआ है। ये जो दोनों बच्चों को ये देखते हैं तो दोनों बच्चों में से एक इनको अपने इस जीवन का जो इनका बेटा है वो नज़र आता है, और दूसरा जो बेटा है वो जो इनका सौतेला भाई है, जिनको इन्होंने इस जीवन में माँ बन करके उसकी पालना करी, जिस समय ये कवानी थी इन्होंने ही उनको रेज किया था, उसको ये अपने दूसरे बेटे के रूप में देखते हैं। तो कहते हैं कि मेरी पत्नी बहुत परेशान है, मैं उसकी सुनता नहीं हूँ। मेरा घर किसी पहाड़ी पे है और पहाड़ी पे कुछ दूर एक आश्रम है। तो ये देखते हैं कि घर के अंदर मैंने कुछ सामान वगैरह रखा है और मैं कुछ कह रहा हूँ और मैं आश्रम की तरफ जा रहा हूँ। तो पहाड़ी पे जो आश्रम है वहाँ ये जाते हैं तो इनको वहाँ पे एक आदमी नज़र आता है जो कि उस आश्रम का हिसाब किताब रखता है, जो कि लगभग 30 वर्ष की आयु का है। उसको देखते हैं तो इनको अपने इस जीवन की माँ नज़र आती है। माँ
जिसने माँ की तरह कभी इनके साथ व्यवहार नहीं किया। तो उनको वो आदमी नज़र आता है जो कि एक आश्रम पे खड़ा है, और उस आश्रम में कौन सी चीज़ कितनी है, क्या चीज़ की व्यवस्था करनी है, उसका हिसाब किताब करता है। वह आश्रम मैं चलाता हूँ, ये कहते हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई खुद तो आप भिक्षा मांग करके गुजारा कर रहे हो और यहाँ आश्रम चलाते हो। तो इन्होंने कहा कि वो हमारे जीवन की शैली है, और ये जो आश्रम भी चलता है ये कुछ लोग हैं, अच्छे लोग हैं जिनकी सहायता है, उससे चलता है ये आश्रम। और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको हर प्रकार की शिक्षा हम देते हैं। ये जो आश्रम है ये ऐसे बच्चों का है जो बच्चे अनाथ हैं, या कुछ इनके आश्रम में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप उनकी जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहते। तो ये कहते हैं कि 3-4 बच्चे ऐसे भी हैं कि उनके माँ बाप यहाँ छोड़ करके चले गए हैं। बाकी ज़्यादातर ये अनाथ बच्चे हैं जो सड़कों पे रुल रहे थे, मुझे कहीं कहीं मिल गए और मैं इनको उठा करके ले आया। और इसी व्यवहार से ये बात ऐसे सामने आती है कि इसकी वजह से गांव में लोग इनकी इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं, बिना इनके मांगे इनको भिक्षा देते हैं, और काफ़ी लोग इनकी जो है सहायता भी करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ गुरुकुल में सभी बच्चों ने सर मुंडवा रखा है, पर ये कहते हैं कि ये जो हिसाब किताब करने वाला आदमी है ना, ये हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी करता है। तो हमने इनको कहा कि भाई निकाल दो इसको। तो ये कहते हैं कि इसको मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है, कोई रुपया पैसा नहीं है जो मैं इसको दे दूं। ये आसपास ही यहाँ पे रहता है, तो गुरुकुल में से जो खाना पीना होता है उसमें से उसके घर का भी खाना पीना चल जाता है, रहने वगैरह के लिए कमरा वगैरह इन लोगों के लिए बना रखा है। तो इसी कॉम्प्लेक्स में ये लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उससे उनका जीवन निर्वाह अच्छा हो जाता है। और मेरे पास ऐसा कोई पैसा नहीं है कि मैं किसी और को अफोर्ड कर लूँ, तो जैसा भी है गड़बड़ी थोड़ी बहुत करता भी है तो भी यहाँ रहता है। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि व्यक्ति ठीक नहीं है। ये कहते हैं कि ये आदमी जो है ना हिसाब किताब रखने वाला है, गुरुकुल की ज़मीन हथियाना चाहता है। और फिर यही जो ये पूरा दृश्य देख रहे होते हैं जिसमें कुछ हिसाब उससे ले रहे हैं, अंदर ही अंदर इनको पता है कि इसने गड़बड़ी कर रखी है, बस ये चुपचाप सुन रहे हैं। उसी में इस व्यक्ति की एक पत्नी नज़र आती है, इसी गड़बड़ हिसाब रखने वाले आदमी की पत्नी नज़र आती है, जिसको जब ये देखते हैं तो अपने इस जीवन के सौतेले पिता इनको नज़र आते हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे पता है कि इन दिनों की नीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। फिर ये देखते हैं कि भाई ये जो गुरुकुल है इसको चलाने में कुछ लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो इनके साथ हैं। एक आदमी जो टीचर की तरह वहाँ पे आता है, पढ़ाता है कुछ विषयों को। इनको अपने इस जीवन की एक आंटी नज़र आती हैं जो इस जीवन में भी बहुत सहयोगी हैं। एक तीसरा व्यक्ति नज़र आता है, वो कुछ धन से ज़्यादा सेवा करता है इस जीवन का, अपना एक मित्र इनको उनके अंदर नज़र आता है। फिर ये देखते हैं कि जो सारे बच्चे हैं इन सभी बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है, जब गुरुकुल काफ़ी आगे बढ़ गया था और अभी इनको वहाँ पे 30-35 बच्चे नज़र आ रहे थे, जब ये बच्चे पढ़ लिख करके समाज के अंदर अपने अपने जो रोल्स हैं उनको प्ले करने लगे, तो उनमें से एक बच्चा था जो कि इनके साथ बाद में भी रहा था, आगे भी इनके साथ गुरुकुल चलाने में इनकी सहायता की थी। उसको इन्होंने अपनी इस जीवन की एक मित्र के रूप में देखा, जो मित्र इनको इस जीवन में भी कहती है कि मैंने जब से तुम्हें ऐसा देखा है मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना मेरे पिछले जन्म के कोई गुरु हो। तो उसको ये उस बच्चे के रूप में देखते हैं जो कि इनका शिष्य था। आगे तक जो गुरुकुल की लेगेसी है उसको बढ़ाने में, मेंटेन करने में उसने सहायता करी। फिर ये देखते हैं कि ये जो दोनों लोग यानी कि इनकी माँ और सौतेले पिता जो कि उस जीवन में केयर टेकर थे गुरुकुल के, उन्होंने ज़मीन को हथियाने के लिए एक सलाहकार को बुलाया है। जो सलाहकार आया है वहाँ पर, तो ये कहते हैं वकील वाली वाइब है, लेकिन उस जमाने के अंदर वकील नहीं हुआ करते थे, लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो कागज़ दस्तावेज, कौन पहले ओन करता था, राजा से कहाँ से क्या फ़र्द निकली क्या, उस सब का हिसाब उसको बहुत अच्छे से आता है। तो उसने कुछ आइडिया बताया है कि कैसे इस ज़मीन को हथियाया जा सकता है। उस सलाहकार को इन्होंने अपनी इस जीवन की सास के रूप में देखा। फिर इन्होंने देखा कि उस सलाहकार का एक नौकर है, जिस नौकर को उन लोगों ने ड्यूटी दी है कि तुझे गांव-गांव जाना है और जाकर के जो गुरु है ना इसके बारे में लोगों को नेगेटिव करना है, इसके बारे में बातें फैलानी है। तो वो जो नौकर है इस मिशन से निकला है, गांव में अलग अलग लोगों के पास जाकर के बैठता है और जो गुरु है उसके बारे में कुछ कुछ बातें फैला रहा है, इनके प्रति, इनके
लिए एक नेगेटिव सा माहौल क्रिएट कर रहा है, इनकी बदनामी कर रहा है। वो जो नौकर ये देखती हैं, जो सलाहकार का नौकर था, उसको ये अपने इस जीवन के जेठ के रूप में देखती हैं। दोस्तों, जितने भी जीवन दिख रहे थे उसके अंदर ये सास और ये इनका जेठ, ये लोग पार्टनर्स इन क्राइम नजर आ रहे थे, बहुत पास का इनका रिश्ता नजर आ रहा था। इसीलिए शायद सास इस जीवन के अंदर बहुत ऑब्सेस्ड थी। लेकिन इन लोगों का काइयां होना और गलत काम करना, इसी प्रकार के सारे रोल नजर आ रहे थे। इसलिए वो बुरा 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 काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो ना किसी के सगे नहीं होते, अपने सगे साथियों के भी सगे नहीं होते। इसीलिए शायद जब इनकी सास और ससुर ने जब इनके जेठ को जायदाद दे दी थी इस जीवन में, तो जायदाद मिलते ही उसने उन दोनों को भी निकाल दिया बाहर। और ससुर को विश्वास नहीं हुआ तो वो गुजर गए, अपने सुसाइड कर लिया। क्योंकि जन्मों जन्मों के साथी थे ना, तो साथी ने धोखा दे दिया। पर धोखेबाजों का ग्रुप है तो कभी तो एक दूसरे को भी धोखा देंगे ना, ये इनएविटेबल है। तो ऐसा नजर आ रहा था। तो वहां पे कहते हैं कि कुछ लोग मान गए हैं कि मैं बुरा हूं, और अब गांव के बहुत सारे लोगों को ये सब लोग अपने साथ लेकर के आए हैं। भीड़ आई है, भीड़ ने आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया है, मेरे मुंह पे कालिक लगा दी है। और कहती है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे खड़े होकर के देख रहे हैं। गुरुकुल के सारे बच्चे इस दृश्य को देख करके बुरी तरह से डर गए हैं कि गुरुजी को लाठियों से पीटा जा रहा है और उनका जो मुंह है उस पर कालिक लगा दी गई। ये सारे छोटे छोटे बच्चे थे जिनका ये ध्यान रखते थे। तो फिर ये कहते हैं कि ऐसा एक पूरा दृश्य हुआ है, मैं बहुत टूट गया हूं, मैं बहुत रो रहा हूं, और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर भी गया हूं इन सब से। फिर ये कहते हैं कि मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि भाई जो तुम, अच्छा, फिर ये देखते हैं कि पत्नी जो है वो मुझे ताने दे रही है। जब ये पूरा प्रकरण हो गया, ये सीन हो गया, तो कह रही है खुद की तो इतनी छोटी सी झोपड़ी है, अब इतने सारे ये 30-35 बच्चे, इनको झोपड़े में कहाँ रखेंगे हम लोग, कैसे पालोगे इनको। तो ये कहते हैं कि पत्नी ऐसा ताना दे रही है, पर जो सारे मेरे गुरुकुल के बच्चे हैं वो मेरे पास आकर खड़े हो गए हैं, मुझे गले से लगा रहे हैं। सभी बच्चे मुझे जो है सांत्वना दे रहे हैं कि गुरुजी कोई नहीं, हम आपके साथ हैं, जैसा भी है। फिर वो जो सारे बच्चे हैं ना दोस्तों, जो गुरुकुल में इनको नजर आ रहे थे, उनके अंदर कई सारे बच्चे इनको अपने जान पहचान के वो लोग नजर आ रहे थे जो कि इनकी गली मोहल्ले के अंदर होते हैं। इन्होंने बताया था ना कि इनका इस जीवन के अंदर क्या है, बुजुर्गों का दुख नहीं देखा जाता, उनको दवाइयाँ रेकमेंड करते हैं, सब लोग दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनको इन्होंने अपने इस जीवन में ठीक किया है, इनको वो अपने पूर्व जीवन के सारे शिष्य उन लोगों के अंदर नजर आ रहे थे कि वही सब लोग मेरे आसपास हैं, मुझे सांत्वना दे रहे हैं। अब ये कहते हैं कि मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि भाई जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा। तो सामने से वो कहते हैं कि इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, ये ज़मीन हमारे को चाहिए। तो कहते हैं कि मैंने उन लोगों को कन्विंस कर लिया है कि भाई आप ले लो, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा, ज़मीन का 10-20% टुकड़ा जो है वो छोड़ दो, ताकि कम से कम इन बच्चों के सर पे छत रहे, इनको खाना पीना मिलता रहे, ये पलें बढ़ें, ये बेघर ना हो। तो कहते हैं कि उन लोगों ने मान लिया है 80% ज़मीन पे, फिर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब वो गुरुकुल की कोई देख रेख भी नहीं करते हैं, और 80% ज़मीन पे उन्होंने अपनी कोई खेती और अपना कोई बिजनेस शुरू कर दिया है वहाँ पे। अच्छे बिजनेसमैन बन गए हैं वो लोग। और गुरुकुल के जो बच्चे हैं ये कहते हैं कि अब उनके लिए स्पेस भी कम हो गया है, और अब जो ये गुरुजी हैं, कुछ ऐसी एक लहर सी फैली है कि इनको लोग अब जल्दी से भिक्षा नहीं देते हैं, इनकी इमेज बहुत ख़राब हो गई है। तो और ये किसी को समझा ना तो पा रहे हैं, ना ही ज़्यादा समझाना चाहते हैं जैसे है। तो कहते हैं बहुत ही मुश्किल से उन बच्चों को वो उनकी शिक्षा पूरी कराई है। अभी जो शुरू में 35 बच्चे दिख रहे थे वो सारे चले गए हैं। इनको ऐसा दृश्य नजर आता है कि इनके दोनों बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, और एक वो शिष्य आज भी इनके साथ है। अब इनसे भिक्षा भी नहीं मांगी जाती और ज़्यादा वो नहीं होता है, बहुत तकलीफ है। फिर से इनको 5-6 बच्चे नजर आते हैं जिनको ये लेकर के आ गए हैं गुरुकुल के अंदर, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि इनका नेचर था ना वो छोटे बच्चों को जो अनाथ है उनको लेकर के आना। ये कहते हैं कि अब ये आए हैं तो इनके जो दोनों बेटे हैं उस जीवन में, यानी इस जीवन का बेटा और इस जीवन का सौतेला भाई, वो दोनों इनको डांट रहे हैं कि इतनी मुश्किल से वो 35 बच्चों का भरण पोषण आपने करवाया है, अब फिर 5 बच्चे उठा करके ले आए हो, इतनी उम्र में कैसे होगा। तो इनको इनके दोनों बच्चों ने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया है कि भाई अब आप इतना ज़्यादा वो मत करो, भाई सेवा करने के लिए अपनी भी स्थिति होनी चाहिए, अब आप और बच्चों को मत लाना, ऐसा करके इनको कहा है। तो ये समझ गए हैं, लेकिन फिर भी वो 4-5 बच्चे जो हैं उनकी, 5-6 बच्चे हैं उनकी पालना ये कर रहे हैं। और वही
जो इनकी इस जीवन की मित्र है, जो कि इनकी शिष्य थी उस जीवन में, बड़ी होकर के मुख्यतः तो वही चला रही है गुरुकुल को। वो भी पुरुष है, वो भी लड़का है, वो चला रहे हैं गुरुकुल को। और इनके जो बेटे हैं वो फाइनेंशियली गुरुकुल को सपोर्ट करते हैं। और फिर वो 5-6 बच्चे हैं, अभी वो पूरी तरह से बड़े नहीं हुए, लेकिन उनको देखते 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 ही कुछ इनका टाइम ऐसा आया कि बीमार होकर के इनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, एक बार फिर से इस जीवन के जो विलन थे वो पूर्व जीवन के अंदर विलन थे। इनका सब कुछ छीन लिया, जो कुछ इनके पास था। पहले ही थोड़ी दरिद्री थी, गरीबी थी, लेकिन जो पुण्य का ये काम कर रहे थे वो पुण्य का काम तक नहीं करने दिया उन लोगों ने ठीक से, उसके अंदर अड़चने पैदा करी। तो कौन है ये आत्माएं, क्यों इतना ज़्यादा पीछे पड़ी हुई हैं? अभी का जीवन और 3 जीवन पीछे के दुख ही दुख दे रही हैं। तो ये समझने के लिए और फिर इनको पीछे भेजा गया। तो अभी पूर्व का चौथा जीवन इन्होंने क्या देखा वो आपको बताते हैं। अब दोस्तों, अपने पूर्व का जो चौथा जीवन ये देख रहे होते हैं, उसके अंदर भी ये खुद को पुरुष के रूप में देखते हैं, जो कि लगभग 25 वर्ष की आयु का है, जिसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है। क्लीन शेव इनको नज़र आ रहा था, उसने ऐसा रखा हुआ है। पैरों में चप्पल है, पहाड़ पे खड़ा है। और ये बताते हैं कि यहाँ पर गायें चराने के लिए आया हुआ है। अपने आप को महसूस करते हैं तो फीलिंग आती है कि कोई मिडिल क्लास फैमिली टाइप की इनको फीलिंग आ रही होती है उस ज़माने के हिसाब से, कि हमारे पास सारी चीज़ों की व्यवस्था है, ठीक ठाक घर है, ना बहुत अमीर हैं ना गरीबी है, ठीक है, खाना पीना सब कुछ है हमारे पास। पशुधन काफ़ी है, 6 से 7 गायें हैं जिनको ये चराने के लिए आया हुआ है। और कहते हैं कि मेरी जो गायें हैं वो मुझसे प्यार बहुत ज़्यादा करती हैं। मैं अपने जीवन में जो खुश रहता हूँ तो ये जो गऊ है इनके साथ ही खुश रहता हूँ। जब मैं इनके साथ बाहर होता हूँ, इनको चराने के लिए आया होता हूँ, तभी खुश होता हूँ। जब मैं घर वापस जाता हूँ तो मैं घर के अंदर बहुत ही तकलीफ़, बहुत ही घुटन और नेगेटिविटी फील करता हूँ। फिर ये घर पहुँचते हैं तो ये बताते हैं कि मैं कुंवारा हूँ। घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जिसके अंदर इनको घर में 3 औरतें नज़र आती हैं और 2 आदमी नज़र आते हैं। घर कहते हैं काफ़ी बड़ा है। अब घर के अंदर जो ये सब लोग नज़र आते हैं तो ये कहते हैं कि मेरी जो माँ है वो मर चुकी है, और हमारे घर के अंदर मैं अपनी दादी, अपनी चाची और अपनी एक बहन के साथ रहता हूँ। और आदमियों में एक मेरे पिता हैं और एक मेरे चाचा हैं। मेरी माता की मृत्यु हो चुकी है और जो मेरे दादाजी हैं उस जीवन के अंदर उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। दादी है लगभग 75 वर्ष की आयु की है। चाची जो है वो लगभग 50 वर्ष की आयु की है। एक बहन नज़र आती है जो कि लगभग इन्हीं की आयु की है। फिर पिता, उसको ये बताते हैं कि जो मेरे पिता हैं वो लगभग 55 वर्ष की आयु के हैं, और जो चाचा हैं वो भी 51-52 वर्ष की आयु के हैं। इस प्रकार से सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि माँ मर चुकी है और चाचा चाची के बच्चे नहीं हुए, चाचा चाची के बच्चे नहीं होते हैं, और इसी वजह से जो मेरे चाचा चाची हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। विशेषकर जो चाची है वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं। ये कहते हैं कि दादी चाहती है कि जब उनके बच्चे नहीं हुए तो वो मुझे ही अपना बेटा माने। पर ये कहते हैं कि जो मेरी दादी है ना, जब वो ये थॉट मेरी चाची को देती है कि भाई इसी को ही अपना बेटा मान के चलो ना, नहीं हुए तो कहते हैं मेरी चाची और ज़्यादा भड़क जाती है इस पर। उनको तो बिल्कुल ही नहीं पसंद कि ये वाली बात उनको कही जाए। ये कहते हैं कि भाई मैं भी उनसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। चाची को देख करके मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है। घर के अंदर वो कलेश करती है, कभी कभी लगता है कि उसको जान से मार दूँ। कहते हैं कि घर के बाहर रहता हूँ तो खुश रहता हूँ, घर के अंदर आता हूँ तो मुझे ऐसा गुस्सा आता है कि अभी ना इसका सर फोड़ दूँ मैं, ऐसा फील आता है। और ये कहते हैं कि अपने गुस्से के चलते मेरा जो चाचा है ना, भले ही वो चाचा चाची दोनों नफरत करते हो लेकिन है तो मेरा चाचा। कहते हैं कि मैं अपने चाचा के अंदर ना चाबी भरता रहता हूँ, मैं उसके कान भरता रहता हूँ और चाची को पिटवाता रहता हूँ अपने चाचा से, चाचा को भड़का भड़का के। तो कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत नहीं करती, वो कुछ गलत करती है ना, तो अगर उसने एक कुछ गलत किया ना तो मैं बढ़ा चढ़ा करके 10 बताता हूँ अपने चाचा को, जिससे कि चाचा उसको मारते हैं। अभी कहती हैं कि मैं चाची के साथ ये सब करता हूँ तो चाची जो है वो मेरी शादी नहीं होने देती। कोई अगर रिश्ता आए तो कुछ आए तो उसके अंदर ऐसी बातें कर देगी जिससे रिश्ता टूट जाएगा, वैसे तो रिश्ता आने ही नहीं देगी। तो चाची और मेरे बीच में एक बहुत ही ज़्यादा टसल है जो कि नज़र आ रहा होता है। तो और चाची का ये बताती हैं कि अब ये इनकी हरकतों की वजह से है, चाची गुस्से वाली थी तो इन्होंने ऐसा किया,
ये ऐसा करते थे तो चाची ऐसा फील करती थी, जो भी था इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी एक दूसरे को लेकर के। तो चाची ये कहती है कि वो सोचती है कि मेरे बच्चे नहीं हुए तो इस वंश के अंदर किसी के बच्चे नहीं होने दूंगी, इस वंश को आगे ही नहीं बढ़ने दूंगी। मेरे बच्चे होंगे तो वो इस वंश को आगे बढ़ाएंगे, वरना मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी। तो फिर अब जो पूरे जो कैरेक्टर्स इन्होंने देखे, जो चाची थी इनको इस जीवन की सास नज़र आई, जो इनके इस जीवन का जेठ है वो चाचा के रूप में नज़र आया। पिछले जीवन में पिताजी थे, जो ये जो जीवन था वो अपने इस जीवन के सौतेले बाप के रूप में नजर आया। तो इनका जो पीछे का जो पिताजी था वो ज़्यादा कुछ बीच में इन्वॉल्व नहीं रहता था उस जीवन में। दादी जो थी अपने इस जीवन के नाना जी के रूप में इनको नजर आई, इस जीवन में जो नाना है उस जीवन के अंदर दादी थी। और जो बहन इनको नजर आई वहां पर, बहन इनको अपना सौतेला भाई नजर आया अपनी इस लाइफ का। दोस्तों इनका जो सौतेला भाई है ना, इनके पूरे परिवार के अंदर एक वही है जिनके प्रति इनको बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना रहती है। लगभग हर जीवन के अंदर इनके बेटे, इनका भाई, इनका बहन इसी रूप में रहे हैं और उनके प्रति ये बहुत ज़्यादा केयरिंग भी रहे हैं। तो बहन जो है वो सौतेला भाई है। फिर इनको जो है ये सारी जो चीज़ नज़र आ रही होती है, टसल नज़र आ रहा होता है, आते आते इनको सीधा अपनी मृत्यु का दृश्य नज़र आता है, जिसमें ये लगभग 40 वर्ष की आयु के हैं। ये कहते हैं कि आई एम लॉइंग ऑन द फ्लोर, नीचे ज़मीन पे गिरा हूँ, दादी मुझे पानी दे रही है और दादी चाची को कोस रही है, ताने मार रही है कि तुझे अपने बच्चे नहीं हुए तो तूने ये क्या कर दिया। तो इनको ऐसा नज़र आता है कि जो चाची है उसने इनको कुछ खिला दिया है। वो बाहर गई थी, बाहर से उन्होंने कुछ खिलाया, तो वो खाने के बाद इनको एक अटैक सा पड़ गया, शायद जहर दे दिया है इनको, कुछ अटैक सा इनको पड़ा है और अटैक सा पड़ते ही ये गिर गए हैं और इनकी वहाँ पे चाची को देखते 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 ही इनकी मृत्यु हो गई। और देख रहे थे तो चाची के चेहरे पे किसी भी प्रकार का कोई इनको शिकन नज़र नहीं आई, कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि भाई उनको कोई पछतावा है। तो वो इनको देखती रही और ये मरते रहे, देखती रही और मरते रहे। बस जो इनकी दादी है वो शोर सा मचा रही है और देखते देखते जो है इनके प्राण वहाँ पर चले गए। दोस्तों ये एक ऐसा जीवन था जिसके अंदर कुछ ये चीज़ नज़र आई कि ये भी कुछ एक्टिवली कोई चीज़ कुछ नेगेटिव कर रहे थे, लेकिन फिर भी ओवरऑल चीज़ देखी जाए तो जो सामने वाले जो नेगेटिव आत्माएं हैं जिनको ये जानना चाहते थे, उन्हीं लोगों ने कुछ ना कुछ नेगेटिव रोल प्ले किया। उन्हीं लोगों ने फिर ये जैसे इनकी सास है इस जीवन की, वो इनकी चाची थी और उन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी। तो इसी चीज़ के चलते एक और पिछले जीवन के अंदर फिर ये गए और फिर वहाँ जा कर के इनको कुछ और रहस्य हैं उनसे जो है इनका पर्दा इनका उठा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं इनके पूर्व के उस 5वें जीवन की, जिसके अंदर इन्होंने देखा कि इनसे क्या गलती हुई थी जिसकी वजह से सभी लोग इनके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। तो क्यों पड़े हुए हैं पीछे, ये बात इनको समझ में आई। तो ये इस जीवन के अंदर ये अपने आप को पुरुष के रूप में देखते हैं जो कि लगभग 20 वर्ष की आयु का है। इनको ऐसा नज़र आता है कि जैसे इनको एक गुफा दिख रही है और उस गुफा के अंदर जाना है। अब ये जो गुफा दिख रही है वो ऐसा सीधी नहीं दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कि ऊपर की तरफ ये कहीं खड़े हैं, कोई एक सुरंग सी है जो कि नीचे की तरफ जाती है, ढलान है और सीधी जैसे खड़ी चढ़ाई होती है, ऐसा कुछ इनको अनुभूति हो रही होती है। ये देखते हैं कि इन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, कुछ औषधि ढूंढ रहा हूँ कहते हैं। और ये कहते हैं कि लगभग 4 लोग, 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो नीचे गुफा में उतरे हुए हैं और मैं ऊपर खड़ा हूँ। ऊपर खड़ा होकर के मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि औषधि किस प्रकार की होगी, कैसे होगी। और रस्सी को एक बड़े से पत्थर से बांध रखा है, उसे पकड़ करके वो नीचे गए। ये कहते हैं कि मेरा काम था उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि कौन सी जड़ी बूटी कैसे तोड़नी है, और मेरे कहने पे वो लोग गए कि मैं कोई ना दवाई बना रहा हूँ। ये कहते हैं कोई मेरे को कुछ ज्ञान है औषधियों का, मैंने बहुत इस पर पढ़ाई की हुई है, तो मैं कोई बहुत ही विशेष औषधि बनाने वाला हूँ जिससे कि बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, जिससे कि लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ऐसा कुछ बना रहा हूँ। अब उन लोगों को नीचे उतार रखा था और ये कहते हैं कि रस्सी छूट गई है और वो लटके हुए थे और जड़ी बूटी तोड़ रहे थे। लेकिन जैसे वो लोग ये काम करते, जैसे ही रस्सी छूटी तो जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई है और एक बहुत ही गहरा, वो जैसे एक बंद गुफा टाइप का सिस्टम था, उसके अंदर वो जाकर के चारों लोग गिर गए हैं और गिरते ही उन सबकी जो है मृत्यु हो गई है।
ये कहते हैं कि मैंने उनको कहा था कि पैसे दूंगा, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले, वो सब लोग, उनकी ना मृत्यु हो गई। पैसे का लालच दे करके मैं लाया था। कहते हैं कि ना कुछ ये जो काम था ना बहुत ही रिस्की काम था। अब मैं क्या करूं, जड़ी बूटियां तो वहीं मिलती हैं, पहाड़ के ऐसे संकरे किसी पहाड़ के अंदर ही मिलनी थी, वो ऐसी चट्टान पे ही मिलती है, कुछ ऐसा है ये बताते हैं। कहते हैं कि वो गिर गए, मर गए। मैं घबरा गया और मैं वहाँ से भाग गया। और ये कहते हैं कि मैंने किसी को नहीं बताया कि वो 4 लोग वहाँ मर गए हैं। अब ये कहते हैं कि ये जो 4 लोग हैं, इन 4 लोगों में से एक आदमी ऐसा था जिसकी शादी थी, और शादी से पहले कुछ जैसे फंक्शंस होते हैं, पहले के टाइम में तो काफ़ी दिनों तक फंक्शंस चलते थे, तो कुछ उसकी सगाई हो चुकी है, क्या हो चुका है, उसकी शादी होनी थी 2-3 दिन बाद। और मैं शादी पे गया था, तो शादी पे के फंक्शन पे गया था, मैं कोई जानकार हूँ, कोई दोस्त हूँ शायद, तो मैंने गांव के 3 लोगों को कन्विंस किया, उसके साथ साथ मैंने एक इस व्यक्ति को भी कन्विंस कर लिया था कि कोई नहीं, शादी हो रही है तो शादी पे जो पैसा मिलेगा तुम्हारे को इस अवज में, वो तुम्हारी बहुत मदद करेगा। तो कहती मैंने कोई बहुत मोटा अमाउंट इन लोगों को जो है ऑफर किया था, क्योंकि काफ़ी रिस्की काम था। अब ये कहते हैं कि जिसकी शादी होनी थी वो मर गया, तो बाकी लोगों के भी घर वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन विशेषकर उसके घर वाले आए हैं कि वो कहाँ है। उसी गांव में कहीं आसपास रहते हैं या साथ के किसी गांव में आते हैं, इनको ढूंढते हुए आए हैं, क्योंकि आखिरी बार वो व्यक्ति इनके साथ नजर आया था। लेकिन वो सब लोग यहाँ पे आए हैं, तो कहते हैं मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने तो उसको नहीं देखा है। नहीं, हाँ मेरे साथ था पर वो तो चला गया था, ऐसी तो कोई वो नहीं है। तो ये कहते हैं कि मैंने उनको भी नहीं बताया है कि इस प्रकार से एक्सीडेंट हो गया है और वो सब लोग मर गए हैं। तो मैंने बस उनको यही कहा कि आई डोंट नो एनीथिंग। अब 1 हफ्ते तक ये कहते हैं कि उनकी लाशें वहाँ पड़ी रही, लाशें सड़ी रही और कीड़े पड़ गए होंगे उनकी लाशों के अंदर। और 1 हफ्ते के बाद जब सब लोगों को लाशें मिली, पता लगा कि वो लोग वहाँ पे हैं, कैसा कैसा करके वो लाशों को वहाँ से बाहर निकाला गया। लेकिन कभी भी ये चीज़ पता नहीं चली कि वो लोग वहाँ पे गिरे तो मेरी वजह से गिरे, मैं उनको लेकर के गया था, ये वाली बात कभी नहीं पता चली। ये कहते हैं कि गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने रस्सी ठीक से बांधी नहीं थी। तो हमने इनसे पूछा कि क्यों नहीं बांधी थी, तो ये कहते हैं कि बस थोड़ा मैं ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ना बहुत केयरलेस टाइप के नेचर का हूँ। मैं बस दवाइयों के बारे में सोचता रहता हूँ, बस मेरे को ये मेरे मन में चलता रहता है कि जब मैं ऐसी औषधि बना लूँगा तो जो राजा हैं वो कितने खुश होंगे, हमारा जो राज्य है उसका कितना नाम होगा, मेरा कितना नाम होगा। कहता है मैं ना इसके रस में डूबा रहता हूँ, और बस ये लास्ट इंग्रेडिएंट ही था, ये मिल जाता ना तो ऐसी चीज़ बना देता, मैं चमत्कारी होने वाली थी। तो मैं पूरे विश्व में या पूरे भारत में प्रसिद्ध होने के सपने के अंदर खोया हुआ था। तो ऐसे मैंने कच्ची पक्की सी वो रस्सी सी बांधी थी, जिसकी वजह से वो ढीली थी और फिर गिर गई। कह रहे कि ये काम मेरा ही था कि मुझे संभाल करके वो करनी थी, वो गिर गई। और अब कहते मैं बहुत ज़्यादा डर गया, उसके बाद मैं बोल नहीं पाया। पर ये कहते हैं कि वो जो 4 लोग हैं ना, उनकी जो आत्माएं हैं ना, वो मेरे पीछे पड़ गई हैं। रात को मेरे साथ कुछ कुछ अजीब चीज़ें होने लग गई हैं। वो रात को मेरे सपनों में आते हैं और मुझे बहुत परेशान करते हैं, और वो कहते हैं कि तूने ये ठीक नहीं किया, तेरी वजह से हम लोग मर गए। और सबसे ज़्यादा तकलीफ उनमें से उस आत्मा को है जिसकी शादी होने वाली थी, क्योंकि जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो लड़की बहुत रोती है। शादी होने से पहले ही वो लड़की विधवा हो गई है, पागल जैसी हो गई है। होता होगा पुराने टाइम में, ऐसे बहुत ज़्यादा होता होगा कि भाई उस लड़की की भी बहुत वो हो गई है, अब वो किसी और से शादी भी नहीं कर पाएगी, कुछ ऐसा हुआ है। तो ये कहते हैं वो सब आते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं, अभी नहीं, तू जब जब जन्म लेगा तेरा पीछा हम करेंगे, तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। अब हमने इनसे यहाँ पे पूछा कि भाई आपने कुछ निवारण नहीं कराया, कुछ हवन, कुछ यज्ञ करा देते। भाई उनकी गलती हो गई, अब उनका शरीर तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए तो कुछ आप करा सकते हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी चीज़ का निवारण नहीं कराया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं किसी के पास जाऊंगा, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा जो निवारण करते हैं, तो उनको पता लग जाएगा कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और उनको मुझे बताना पड़ेगा कि क्यों ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो सबको ये बात पता लग जाएगी कि इनको मैंने मरवाया है या मेरी वजह से ये लोग मर गए हैं। तो कहते हैं मैंने उनके लिए कोई शांति यज्ञ, कोई माफ़ी, कोई ऐसा पाठ, उनकी मुक्ति के लिए कुछ है, कुछ नहीं कराया। कहती वो मुझसे जुड़े रहे। वो शायद उन लोगों की उम्मीद भी थी कि मैं कभी अपनी गलती मानूंगा,
लेकिन मैंने कभी भी किसी के सामने भी ना तो गलती मानी, और वो लोग भी मेरे पास आते थे तो सपनों में भी आते थे तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा ही दृश्य दिखता था कि बस मैं चुप रहा हूं, मैं अवॉइड कर रहा हूं, मुझे उनसे बात नहीं करनी है, मैं उन लोगों को अवॉइड कर रहा हूं। ऐसा सा ही मेरा एक जो पार्ट है वो मुझे नजर आता रहता था। तो पूरे जीवन भर वो मेरे पीछे पड़े रहे। ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल औषधि बना लेने के कगार पे था, लेकिन इन लोगों की ये मृत्यु हो जाने के बाद कभी भी अपने जीवन के अंदर वो जो औषधि है मैं कभी बना ही नहीं पाया। दोस्तों यहाँ से आज के जीवन में ये जो मेडिसिन के ऊपर ये रिसर्च कर लेती हैं, डॉक्टर नहीं है लेकिन फिर भी रिसर्च कर लेती हैं, सॉल्ट्स पे रिसर्च करती हैं, एक पैशन है इन बहन का इन सब चीज़ों के ऊपर, और लोगों को रेकमेंड करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो पार्ट है वो इनके एक ये औषधियों वाला पार्ट वहाँ पे भी था, वहाँ से भी कुछ ना कुछ इनके जो ट्रेट्स हैं इनकी अभी की लाइफ के अंदर आ रहे थे। फिर इन्होंने काफ़ी साधना योग वगैरह भी किया हुआ है अपने और दूसरे जीवनों में, जिसमें जैसे जिस भी देवी को, चाहे चंडिका देवी को इन्होंने जो है साधा था, तो वो भी जो है एक पार्ट है जिसके साथ कुछ फिर इनको जो एनर्जी है वो भी इनके साथ रही है, तो वो इनकी हीलिंग पावर को बढ़ाते होंगे। वो कहने का बात ये है कि हमारी गलती की वजह से जब कोई गलती हो जाती है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हमारे लिए एक प्रकार से अनिवार्य होता है कि अगर हमसे कुछ ऐसा हुआ है, किसी के प्राण गए हैं, तो उनके लिए कोई विधि, कोई विधि विधान कुछ हमारे को ऐसा ज़रूर कराना चाहिए जिससे कि हमारी क्षमा उन तक पहुँचे। क्षमा योग करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई उन सामने वाली जो आत्मा है उनको शांति मिले, मेरी वजह से जो भी तकलीफ़ उनको मिली वो तकलीफ़ जो है उसकी किसी प्रकार से भरपाई हो सके, वो सब करने का प्रयास जरूर मनुष्य को करना चाहिए। इनकी जो मेजर गलती वहां पे नजर आ रही थी, एक तो ये है कि इनकी वजह से मर गए, वो भी एक गलती है किसी के क्योंकि इनको बहुत ज्यादा अंदर से एक वो चल रहा था कि अब मैं बहुत फेमस होने वाला हूं, तो ये किसी भी चीज को देख नहीं रहे थे, रिस्क को भी नहीं देख रहे थे। अच्छा फिर रिस्क लेना है तो खुद रिस्क लो, खुद रस्सी पकड़ कर नीचे उतरो, नहीं, रिस्क लेने के लिए दूसरे लोगों को लेकर के गए और इनको वहां मरवा दिया, और उसके बाद भी जिम्मेवारी नहीं ली, भागते रहे उनसे, अपनी जिम्मेवारी से भागते रहे। इसी वजह से वो जो चारों आत्माएं हैं इनके पीछे पड़ गई। दोस्तों वो जो चारों आत्माएं हैं उनको इन्होंने अपनी इस जीवन की सास, अपने इस जीवन के ससुर, अपनी इस जीवन की माँ और अपने इस जीवन के जेठ के रूप में देखा। सास, ससुर और जेठ के रूप में देखा, और एक इनकी माँ थी उनको देखा इन्होंने। फिर इनको ये भी रियलाइजेशन हुआ कि वो जो आदमी था ना जिसकी शादी होने वाली थी, वो इनकी इस जीवन की माँ है, और जिस लड़की से शादी होने वाली थी, जो लड़की पागल हो गई, सारे जो रीति रिवाज हो चुके थे, 2 दिन में बस उसका ब्याह होने वाला था, जो लड़की पागल होगी उसको इन्होंने अपने इस जीवन के सौतेले पिता के रूप में महसूस किया कि वो लड़की मेरे इस जीवन के सौतेले पिता हैं, तो मेरी वजह से उसका जो दूल्हा है मर गया और वो पागल होकर के उसने जो है जीवन जिया। इसी वजह से ये सभी लोग, विशेषकर ये पांचों लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं बुरी तरीके से, किसी भी जीवन के अंदर इनको जो है चैन नहीं लेने दे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास गाइडेंस के लिए भेजा गया था, जिसके अंदर इनके स्पिरिट गाइड ने इनके पैरालाइज्ड होने का क्लियर इनको जो है रीज़न है वो बताया है। 2-3 बातें हुई। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि सभी आत्माओं से तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो चुका है, लेकिन जो तुम्हारी सास है उससे अभी भी तुम्हारा हिसाब किताब बकाया है। सास अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी और अभी भी कुछ ना कुछ कराती रहेगी, तो तुम्हारे को उसके प्रति क्षमा योग करने की आवश्यकता है, और अपने आप को सुरक्षित रखने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये कहते हैं कि ये जो सारी आत्माएं हैं इनका दृढ़ संकल्प है कि तुम्हें वो किसी भी जब भी तुम किसी ऐसे काम में आओगे, जैसे तो अभी आप हीलर हो, तब भी आपको हीलिंग करनी थी, तब भी आपको लोगों का इलाज करना था, और उसके चक्कर में वो मर गए। इसीलिए जब जब तुम कुछ ऐसा काम करती हो, या कि तुम्हारा नेचर ऐसा है दूसरों को हील करने का, दूसरों को दवाइयाँ रेकमेंड करने का, इन सभी आत्माओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और ये सभी मिलकर के कुछ ना कुछ तुम्हारे ऊपर कराते रहते हैं। एक तो डायरेक्ट रीज़न ये है आपके ऊपर प्रभाव आने का। दूसरा उन्होंने रीज़न बताया कि तुम्हारी ये आदत है, तुम हमेशा से बोलती आई हो कि इनको अगर कोई तकलीफ में इंसान दिखता था ना, विशेषकर इनकी परिवार के अंदर, जैसे इनकी अपनी माँ, उनकी कुछ तकलीफ दिखती थी तो इनकी आदत है बोलने की कि इनकी जो भी तकलीफ है वो मुझे मिल जाए, इनकी जो भी बीमारी है वो मुझे मिल जाए और ये स्वस्थ हो जाए। प्यारे दोस्तों, आपको अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दुख में दिखाई देता है, आप उनके दुख को दूर करना चाहते हैं, निवारण करना चाहते हैं,
आप कीजिए, आप उसके अंदर सहयोग कीजिए, आप उनको परमात्मा का रास्ता दिखाइए, आप और दूसरी रीति उनका सहयोग कीजिए, लेकिन कभी भी किसी के दुखों को अपने जीवन के अंदर नहीं मांगना चाहिए। अरे आपको उनके दुख ठीक करने, उनके दुखों को भस्म करवाओ ना, योग कराओ, साधना सिखाओ, या साधना आप करो उनके लिए भले, लेकिन उनके दुखों को जब आप मांगते हो तो ऐसी चीजें होती हैं। तो इनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ, कोई शक्ति थी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूं और तुम्हारी हर चीज के अंदर मदद करती हूं। तुमने कहा कि इन लोगों की तकलीफें तुम्हारे को चाहिए, तो तुम्हारे कहे हुए वचन को मैंने सिद्ध करवा दिया। इस वजह से भी ये सारी बीमारियां, तो कहते हैं ये बीमारियां तुम्हारे पास जो आई हैं ये तुम्हारी नहीं है, ये किसी और की हैं। तो कई सारी चीज़ों का एक मतलब कॉम्बिनेशन सा हो गया कि उन लोगों का इनके ऊपर तंत्र क्रियाएं कराना, ये सब कराना, और दूसरा इनका दूसरों की मुसीबतों को मांगना, और फिर इनका प्रोफेशन ही ऐसा होना जिसके अंदर ये दूसरों की तकलीफ़ों को जो है ये वो करती रहती हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था दोस्तों कि ये काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें खुद के लिए क्या सेफ्टी रखनी है ये सब कुछ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साधना एक, आपके पास सिद्धि अगर कोई पहले से भी है, कोई शफा पहले से भी है, तो भी साधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उसकी पावर को मेंटेन कर पाओ, उस पावर को धारण कर पाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि पावर बहुत बड़ी है लेकिन हम बहुत पतित हो गए हैं, उसकी वजह से हम उसको ठीक से हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से भी हमारे ऊपर कई प्रभाव आ जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो साधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, अगर आप ऐसे काम में हैं जिसके अंदर आप प्रोफेशनली मदद करते हैं, तो ब्रह्मचर्य की धारणा जो है वो एक प्रकार से, हमारी तो समझ यही कहती है कि अनिवार्य है, होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव एनर्जीज जब भी प्रयास करती हैं आपके अच्छे काम को, जैसे आप कुछ करते हैं तो उसको जब भंग करने का वो प्रयास करती हैं, और वो प्रयास करती हैं कि आप अच्छा काम ना करो, तो उसके अंदर दुष्ट शक्तियां सबसे पहले यही प्रयास करती हैं, अगर कोई ब्रह्मचारी है तो कैसे भी करके उसका ब्रह्मचर्य तोड़वा दो, उसको ऐसी दिशा के अंदर धकेलने का प्रयास करती हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति जब आपके पास धारण होती है तो नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास आ सकती हैं, आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं, लेकिन प्रवेश नहीं कर सकती आपके अंदर, आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य आप तोड़ो। तो अगर आप ऐसे किसी काम में करते हैं तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो ब्रह्मचर्य है उसको जो है धारण कीजिए, और फिर आप इस प्रकार की मदद कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का केस। हम जानते हैं वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन 5 अलग अलग जीवन जो है वो हमारे को प्रस्तुत करने थे आप सभी के सामने। हम आशा करते हैं जो वीडियो हमने आपके लिए हम लाए, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कॉमेंट करके हमें बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।